बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान फ़ारूकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द ग्रीन कैप्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो नहायत ही काबिल एहतराम पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, द वन एंड ओनली खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया। खुर्रम मंजूर, सबसे पहले आप ये बता दें कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हैं या कंफ्यूज हैं कि खुर्रम मंजूर रिटायरमेंट हो गया, तो आप क्लियर कर दें ज़रा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और रूमर्स उड़ते हैं और बोलते नहीं है बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, और होगा तो ऑफिशियली अनाउंस करूँगा। मैं करंट क्रिकेट खेल रहा हूँ, इवन मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं अभी भी टीम में जा सकता हूँ। मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, और एक आध टूर्नामेंट में नहीं, जो टूर्नामेंट खेलता हूँ, जो भी फॉर्मेट खेलता हूँ, रेड बॉल हो, वाइट बॉल में वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, उसमें अच्छी हेल्दी परफॉर्मेंस करता हूँ जो कंसीडर हो सकती है। देखें, दो चीज़ होती हैं, आप ये सोच के परफॉर्म करें कि मुझे कंसीडर किया जाएगा। एक ये सोच होती है कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है क्योंकि मुझे अपने आप को मुतमईन करना है। तो मेरी ये सोच है कि मैं इतने परफॉर्मेंस करूं कि मेरी पॉकेट में बात करने के लिए वज़न हो कि यार मैंने इस साल 2 टूर्नामेंट खेले, अल्हम्दुलिल्लाह। कायदम ट्रॉफ़ी, कराची चैम्पियन हुई, सारे मैच खेला, 450 प्लस रन किए। T20 10 साल के बाद कराची जीता, अल्हम्दुलिल्लाह। 350 रन किए मैंने। आखिरी 6 मैचों में 350, 2 30 और 1 18 किया, जो सबसे वैल्यूएबल मैच थे। फाइनल में टॉस हारने के बाद गीली पिच पे 32 गेंदों पे 53 की इनिंग खेली, 150 रन हमने किया। हमने 120 रन 130 रन पे एबटाबाद को आउट कर दिया और हम मैच जीत गए और टूर्नामेंट जीत गए। मेरा मैन ऑफ द मैच अनफॉर्चुनेट किसी और को दे दिया गया, मुझे ये रिग्रेट है। अगर मेरे 150 में 53 रन मेरे हैं, अगर 100 रन टीम के होते तो आप कैसे जीतते? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मिसाल है, डेढ़ फाइनल हो रहा है नेशनल T20 का, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी टीम टॉस हार गई है, गीली पिच है, और शुरू के 2-3 ओवर में 2-3 आउट हो गए। मैंने 32 गेंदों पे 53 रन्स किए, आपका टोटल हुआ 154 रन्स का, और आपने सामने वाली टीम को 130 रन पे आउट कर दिया। तो मैन ऑफ द मैच किसका बनता है? एक तो ये सवाल है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे रोना पीटना अच्छा लगता है, नहीं, ये मेरी परफॉर्मेंस है, मैं बोल सकता हूँ भाई, कर रहा हूँ बिल्कुल तो बोल रहा हूँ। जी, बिल्कुल ये है। तो 300 रन के करीब मैंने T20 में किए। PSL हुई, ड्राफ्ट हमेशा की तरह मुझे किसी ने नहीं पिक किया। सब पूछते हैं यार आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, आपको पिक क्यों नहीं करते? मैं बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, ना मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कौन पिक करेगा। हाँ, अफसोस ज़रूर होता है, ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंसान हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर मैं टॉप कर रहा हूँ ना, तो मुझे, अगर आप सुई चुभाएंगे ना, तो मेरी शायद बर्दाश्त की लिमिट आपसे ज़्यादा हो, मगर दर्द मुझे होता है। तो आप पूरे पाकिस्तान में टॉप कर रहे हो, बीट कर रहे हो। फिर ये वाइड टूर्नामेंट था जिसमें ऑलमोस्ट मैं 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला हूँ, और सर्किल में मेन जो चीज़ थी, हर चीज़ को अगर आप खाने टिक कर रहे हैं उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रही ना, तो फिर शायद मेरे रब ने कुछ बेहतरी लिखी होगी। मगर अफसोस होता है क्योंकि इंसान हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और ये जो आपने बोला रिटायरमेंट ले ली नहीं ली, ये तो दुनिया के अंदर, अब जो भी प्लेयर रिटायर्ड होता है ना, तो उनका क्रिकेट बोर्ड उनसे पूछता है, ऑफिशियली रिटायरमेंट आती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या बोर्ड अनाउंस करता है, तो जिस दिन लेंगे उस दिन ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, अभी ये कोई डाउट पूछने नहीं का है। मकसद यूँ था कि कई आर्टिकल्स पे लिखा जाता है फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, तो ये क्लियर करना बनता था, नहीं, इसलिए मैंने आपसे देखें, पूछा था। लिखने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो लिखने को तो कुछ भी लिख दें। जी बिल्कुल ये। तो एग्जाम्पल मैं बहुत सारी दे सकता हूँ, मगर वो अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा वही वाली बात, ये मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है मैं खेल रहा हूँ, बोर्ड को भी पता है। एग्जैक्टली ये तो और है। इन दी एंड जो परफॉर्मेंस की चार्ट होती है ना, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता है मेरा नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस सारे। इसी पर ही दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपकी इजाज़त बिल्कुल हो तो बिल्कुल पूछ सकता सर, हूँ। बिल्कुल। एक शानदार डोमेस्टिक करियर, फर्स्ट क्लास करियर आपका रहा है, 12,000 से ज़ायद रन आपने स्कोर किया। आप थर्ड पाकिस्तानी प्लेयर हैं विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन FC क्रिकेट, 34 सेंचुरीज है आपकी। लेकिन इसके बावजूद आपने 17 टेस्ट और 6 ODI खेले हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो मौके आपको कम मिले, अफसोस तो होता होगा आपको। ये अफसोस होता है, और क्यों नहीं होता? आप मुझे बताएं कि कोई जो मैंने जिस क्रिकेट के जिस ब्रॉटअप में बड़ा हूँ, मुझे ये पता चलता था कि जी यूरोप में रन करने के बाद तो जी आप रेगुलर हो जाते हैं, आपको बैक किया जाता है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच खेला है, 77 किए,
3 साल घर बिठाया, 3 साल बिना कोई रीज़न के। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत मज़लूम हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, लाचार, नहीं 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 नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी खेली, जहाँ भी खेली, अपने दम पे खेली और ज़ोर शोर से खेली और खेल रहा हूँ। मगर अफसोस ये होता है कि डेब्यू में 50 हुआ, पाकिस्तान का मैं छठा पाकिस्तानी हूँ जिसने वनडे के डेब्यू मैच में 50 इनिंग्स की स्कोर की, और 1 साल घर बैठा। किसी ने पलट के पूछा नहीं, वो मीडिया भी शामिल है, ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, और सीनियर कोई रीज़न क्रिकेटर्स भी भी, नहीं दिया गया कोई कि रीज़न क्यों नहीं, खुर्रम मंजूर को बिठाया गया, कोई रीज़न कोई नहीं, रीज़न नहीं। नो रीज़न। ऑस्ट्रेलिया में 77 किए, बाहर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। एशिया कप, वर्ल्ड कप, दोनों में नाम, रातों रात भाई इंडिया से मैच हुआ और हम 80 और पे आउट हो गए बांग्लादेश में, एग्जैक्टली गीला वो पिच मैच था। कोई भी नहीं भूल सकता। हाँ, और उस मैच के बाद जो टीम चेंज हुई, जबकि वो टीम अनाउंस हुई हुई थी वर्ल्ड कप तक के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप था, रातों रात मेरा नाम बाहर हो गया। किसी ने पलट के सवाल किया, किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या 11 खुर्रम मंजूर खेल लेते? एग्जैक्टली जस्टिफाई बताना तो चाहिए था, कोई रीज़न तो एक देना बात चाहिए था। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज बड़े बड़े दावेदार होते हैं, इवन मेरे पीछे कराची वाले भी नहीं खड़े। मैं बोलता हूँ जितनी मैंने क्रिकेट खेली है ना, अपने दम पे खेली है। एग्जैक्टली कोई एक है ना अगर आके बोले कि मैंने इस लड़के को खिलाया है, तो मैं बोलूँगा जो आपकी सदा वो मैं कबूल कर। मेरी कमर पे 2200 रन, मेरा ब्रॉटअप भी ये हुआ है कि बेस्ट बैट्समैन बनो। बेस्ट बैट्समैन बनना पूरे पाकिस्तान को बीट करना होता, फिर आप बनते हैं। मैंने हर फॉर्मेट में बीट किया, कायदम ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान कप, वनडे, नेशनल T20। जिस बेस पे आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं, जिस क्राइटेरिए पे ड्राफ्ट बनता है PSL का, ना मेरे को PSL में लिया जाता है। PSL के आखिरी मैच में मैं अगेंस्ट कराची, जो उस साल एडिशन की चैम्पियन थी, उनके अगेंस्ट सिंगल हैंड मैंने मैच जितवाया कोयटा को, 63 किए। उसके बाद से मुझे किसी ने लिया ही नहीं। कराची से आखिरी 2 मैच, दोनों में मेरे 50 हैं। कोई पूछने, एक बंदा तो हो ना कि पलट के पूछे भाई इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी सुनेगा ना जो, वही बोलेगा अबे यार ये हर वक्त रोता पीटता रहता है। रोता पीटता नहीं हो भाई, भीख नहीं मांग रहा हूँ। एग्जैक्टली ये सवालात ये हैं। ये फिर बैठ के नहीं बोलो कि उसके साथ जाती बहुत सारी है, रोना पीटना मुझे नहीं आता, मेरे परफॉर्मेंस है ये। मैं तो वो आदमी हूँ जो परफॉर्मेंस नहीं होती खुद बोलता भाई ड्रॉप करो उसको, किसी और को खिला लो। बिल्कुल बड़ा तप्पड़ चाहिए, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप में इतना दम होना चाहिए, क्योंकि जब आप, वही बात आ जाती है इन दी एंड, आपका ब्रॉटअप, अगर ब्रॉटअप सही हाथों में होता है, आपके लोग पीछे से आपको गाइड सही कर रहे होते हैं ना, तो आप फिर स्टेप्स लेते हुए डरते नहीं हो। क्योंकि आपने 2 नंबरी नहीं सीखी होती है ना, कि उसको फ़ोन कर लूँगा, उसकी बैठक में बैठ जाऊँगा, उससे मिल लूँगा तो काम सीधा हो जाएगा। आजकल यही है चक्कर कि आप फलाने की बैठक में चले जाओ, उससे कॉन्टैक्ट्स बना लो, उसको सलाम दुआ के लिए फ़ोन करो, फलाने को गिफ्ट दे दो। ये चल रहा है, लोग कर रहे हैं। अब बोलें ये जी ये तो कुछ ज़्यादा ही जहर उगल रहा है, वही उगल रहा है, तो अगर गलत है तो साबित कर दो भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये सच है। लोगों को बोलना चाहिए, बोलते हुए शर्माते हैं लोग। बताओ ना यार, सच बताओ, ये भी एक ज़िंदगी का ये भी एक हिस्सा है। एग्जैक्टली कभी खुर्रम मंजूर से पूछना चाहिए था कि क्या वजह रही। नहीं, अच्छा मुझे ये बोलते हैं, आपने आपने कभी जाके पूछा? मैं ला क्यों पूछूं? मैं जाके पूछूं कि मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लगता है ये भीख मांगने के, अल्लाह के वास्ते मुझे सिलेक्ट कर लो। भाई साहब मैंने बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी उठाई है पूरे टूर्नामेंट में। 8 टीमें कम से कम एक टूर्नामेंट में होती हैं, और बड़े टूर्नामेंट में 16 होती हैं। उस 16 में बेस्ट टॉप स्कोरर जो होता है ना, उसको बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है। तो उसके बाद भी अगर मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ तो मेरी ये तरबियत नहीं है। बुरा बहुत लगता है कि यार नाम नहीं आ रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, PSL में नहीं ले रहा कोई यार, इवन सप्लीमेंट्री में कोई नहीं ले रहा यार। मतलब अफसोस होता है सिस्टम पे कि परफॉर्मर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, ये सच है। पाकिस्तान हर इदारे, मतलब ये नहीं कि क्रिकेट, हर शोबे में उठा के देख ले यार, आपकी अपनी फील्ड पे कॉन्टेक्स्ट पे काम होंगे। एक फ़ोन घुमाया और लाइन सीधी हो गई, फंसा हुआ काम निकल गया। जिसके नहीं है वो रुल रहा है, धक्के खा रहा है, घरों पे जा रहा है, रिक्वेस्टें कर रहा है, देखेंगे सोचेंगे हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ऐसा ही चल रहा है। गंद है, इसको साफ़ कौन करेगा? मैं ये नहीं बोल रहा मैं इसको ठेका लिया हुआ है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो करनी चाहिए अपने लेवल पे सही। इसकी एग्जांपल ऐसे है, मैं मलीर से बड़ा हुआ, मैं ओन करता हूँ मलीर को, मैं मलीर का रिहायशी हूँ। मलीर में कोई ट्रायल होते हैं ना, मेरे को अगर बुलाते हैं मैं मोहब्बत से जाता हूँ।
मेरा इलाका है, वहाँ के बच्चों को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जाके उनके कमर पे खड़ा होना है, मतलब कोई बात नहीं, मैं क्योंकि 90% जो है ना, बहुत बड़ा रेशो है ये। छोटे इलाके के क्रिकेटर को सपोर्ट बहुत कम मिलती है, और ख़ासतौर अगर वहाँ का कोई जाए ना आगे, तो उसको बैक करने के लिए आना चाहिए। मैं इस इलाके की पहचान हूँ, मैं निकला हूँ, आप सब भी निकल सकते हो, ताकि हौसला मिले जो आने वाली यूथ है। सोच तो अच्छी हो, उस सोच में बरकत अल्लाह डालता है। तो ये सब सिस्टम है, चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं। वो तो बात से बात निकल गई, कहीं और ही चली गई बात। बिल्कुल। रिटायरमेंट की थी, वो तो मैंने आपको बताया जैसे भी। तो बोलने वाले तो बोलते हैं सर, तो अभी खुर्रम कोई इरादा मंजूर नहीं अभी फिलहाल। अवेलेबल हैं पाकिस्तान टीम सर में, जब उनकी ट्वेंटी फोर ज़रूरत पड़ी सेवन तो? 24/7 सर, क्योंकि टेस्ट का भी ऑप्शन खाली है। देखें, ऑप्शन हर जगह है, आपको खिलाना है तो ऑप्शन है, नहीं खिलाना तो भाई डोर बंद है, बज़ाहिर एक आप जगह नहीं बंद। कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं तो आपका चांस बिल्कुल बनता क्यों है, नहीं बनता क्योंकि भाई? आप देखें टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट भाई क्रिकेट में आप। हमारी डोमेस्टिक, भाई पूरी दुनिया, हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, इंडियन क्रिकेट की जो कामयाबी का दरवाज़ा है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट, रणजी ट्रॉफी को रिस्पेक्ट। उनका कोई भी लड़का आता है ना, वो वहाँ पे रगड़ा खा के आता है। सरफराज खान मिसाल है, आप बता बहुत रहे हैं। बड़ी बड़ी, सरफराज खान आम आदमी नहीं है, वो सालों से परफॉर्म कर रहा था, और सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरियाँ सेंचुरियाँ सेंचुरी, प्रेशर बिल्ड होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। इन दी एंड रोहित शर्मा ने, वो जो उसको कैप देने की सेरेमनी थी, उसमें उसने बोला कि उस मोमेंट में मैं खो गया था, कि एक मोमेंट था, एक बच्चे को कैप मिल रहा है और वो इतने साल से स्ट्रगल कर रहा था। उसके वालिद को मैंने देखा खेलते हुए अपने प्राइम टाइम पे, कि वो इस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, वो खेल नहीं पाए, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे पे मेहनत की। मतलब ये उसकी बताई भी बातें, मतलब सोचे कि कितना रगड़ा खाया होगा उसने, और ये एक प्लेयर की मिसाल चल रही थी। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं अभी। जब तक आप अपने बेसिक को इज्जत नहीं देंगे, बेसिक है डोमेस्टिक क्रिकेट, कायदम ट्रॉफी, वनडे कप, नेशनल T20, क्राइटेरिया रखें कि इसमें जो परफॉर्मर है ना, वो लाजमी PSL में पिक होगा। हमारे यहाँ उल्टा थोड़ा सा चल रहा है। PSL में जो भी, यार अच्छी चीज़ है यार, आप PSL को रिस्पेक्ट दो, हमारा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, मगर आप क्राइटेरिया ये नहीं बना दो पाकिस्तान टीम में जाने का। कि पीएसएल मेरा की यहाँ परफॉर्मेंस इख्तलाफ पे, है। पीएसएल की हाँ, परफॉर्मेंस पे बस आप PSL में दिख रहा इंटरनेशनल है। में आ अब जाएं। लड़के की मैं आप बताता हूँ, मुझे दिली अफसोस से कह रहा पड़ रहा है, आज जो नया लड़का आ रहा है ना, उसका पाकिस्तान खेलने का ख्वाब ही नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बोल रहा हूँ, आप देखिएगा, इस पर शायद मुझे क्रिटिसाइज हो, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। आज लड़के की पहली सोच होती है PSL में किस तरह घुसना है। सही। बेड़ा गर्क हो गया है जो नया आने वाले लड़के हैं ना। और एक वो लीग कराई थी रमीज़ भाई ने, वो जूनियर लीग क्या जूनियर थी, लीग। उससे तो भाई नए लड़के का ऐसा दिमाग ख़राब हुआ है। वो अंडर 17, 18, 19 के लड़के को उन्होंने ऐसा बना दिया। अबे भाई, आपने लीग करा के उनका जो एक चाम था कि मुझे आगे जाना है, मुझे बढ़ना है, उसको रोक दिया आपने, उस ट्रैक को रोक दिया ईंटें लगा के। क्या जी, जूनियर लीग, लड़का बोला इसमें पैसा है, इसमें घुसो। वो इसलिए नहीं घुस रहा था कि मुझे इससे आगे जाना है, वो बोला था इधर पैसा है। पैसा देख तमाशा फेंक वाली बात। नहीं, अब बात सारी होती है, जब आपका मोटिव पैसा हो जाता है ना, आप जीरो हो जाते हो। एग्जैक्टली, ये है। मेरा ये मानना है, ये फिल्मी डायलॉग, मगर ये सच है। पैसे से जितना दूर भागोगे पीछे भागेगा, पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपको रुला देगा। ये सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप मेहनत करो, मेरी सीधी सीधी साइंस है, इतनी मेहनत करो कि आप थक जाओ, आपके अंदर गिला नहीं रहा है यार काश आज ये रह गई। और रोज़ वाली मेहनत करनी है, साल वाली मेहनत नहीं करनी। डेली बेस पे अपने आप को थकाना है, फिर मैं देखता हूँ अगर आपको कोई रोक ले। बिल्कुल, आप ये मेरा ईमान सही कह है रहे हैं। अल्लाह के ऊपर। यार 30 तारीख को महीने की हमें तनख्वाह आती है ना यार, आप भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ पॉडकास्ट में, हमारी 30 तारीख को आती है ना यार। इंसान से मांग रहे हैं 30 तारीख का, महीना हो गया, तो ऊपर वाला तो देने के लिए बैठा है। वो देख रहा है भाई, मेहनत अच्छी कर रहे हो, बुरी कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो या ड्रामेबाजी कर रहे हो या असल में मेहनत कर रहे हो, वो आपको उस हिसाब से देगा। बिल्कुल ऐसा है। दो चीज़ों पे चलती है आपका, एक ऊपर वाले पे यकीन होना चाहिए, नंबर 2 अपने आप पे भरोसा। भरोसा कब होता है? जब आप मेहनती होते हो। जब आपको बोलने लगे ना लोग, यार खिसक गया है, पागल हो गया है, अरे इसका मतलब भाई टिका के मेहनत हो रही है, ऐसा बनो। मगर अफसोस के साथ आज वो चीज़ है ही नहीं। आज नया लड़का जो आ रहा है ना, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है? PSL में किस तरह घुसना है। अब PSL में कैसे घुसना है? फलाने कोच के साथ ज़रा जुड़ जाऊँ, उस जो बड़ा नाम है क्रिकेटर, उसके साथ साथ ज़रा प्रैक्टिस कर लूँ, उसकी गुड ये में है ये।
गलत है ये। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करूं, ऑटोमेटिक पीएसएल के ड्राफ्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे चूज़ करेगा। मुझे पिक नहीं कर रहा, मगर मेरा ड्राफ्ट में गोल्ड कैटेगरी में नाम होता है। गोल्ड कैटेगरी में परफॉर्मेंस बेस पे आता है, वरना सिल्वर में आपको डाल दे बोर्ड। आप सोच तो वो रखो। मेरा ये काम नहीं है कि मुझे पिक करे नहीं करे, अफसोस होता नहीं पिक किया, मगर मेरा ये काम है कि जब मेरा नाम आए ना, बोले यार इतने रन है, इसकी कैटेगरी ये नहीं बनती, गोल्ड बनती है भाई, सिल्वर नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। बोलना आप वहाँ अच्छा डिजर्व करते हैं आप परफॉर्मेंस की आप बेस पे। मौजूद ना हो और टेबल बोल लियो कि भाई साहब ज़रा देख लो उसके बराबर में पॉकेट में कितने लिखे हुए हैं। ये होना चाहिए, सोच ये होनी चाहिए। पाकिस्तान खेलनी है, यहाँ क्या सोचे, पीएसएल खेलनी है। अब मैंने तो, सलमान भाई मैंने तो ऐसे भी लड़के देखे हैं, टीम के साथ रख लो, भले नहीं खिलाना। मतलब मैं देख रहा हूँ यार, और बड़े सुकून से बोल रहे होते हैं वो। मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, अनगिनत लड़के हैं, सिर्फ टीम के साथ रख लो। क्या जी सोशल मीडिया पे मार्केट बन जाएगी, ये दनादन फोटो, ये सेल्फियाँ, इसी चीज़ में गुम है। टीम के साथ सेलिब्रेशन, हार रहे हैं तब भी उसकी एक अलग दुनिया है, जीत रहे हैं तब भी एक अपनी दुनिया है। मतलब उसका मोटिव है ही नहीं कि अगर मेरे ड्रेसिंग रूम में रिचर्ड बैठा हुआ है, या शेन वॉटसन बैठा हुआ है, या हिल्स बैठा हुआ है, मुनरो बैठा हुआ है, राशिद खान बैठा हुआ है, तो इनसे सीखना क्या है। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। हमें ये बिल्कुल ऐसे बोला ही। जाता था, कोई दिखे ना बड़ा प्लेयर, उससे पूछना है, और हम पूछते, अभी भी पूछते हैं। मैं गया, मैं कराची से जो मैंने पहला एडिशन खेला था, क्रिस गेल था, मैं उसके पास गया। सच्ची बात है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक लेके गए, हमारे हैं ऑफिशियल, मैं लिया, इनसे आप पूछिएगा मुझे कुछ कुछ भी बैटिंग के बारे में बताएं। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि ज़्यादा नहीं सोचो, बॉल को देखो, बॉल को खेलो, और अपना बैलेंस अच्छा रखो। इसने ये 2-3 बातें बोल के ख़त्म कर दी। बोला और इन्जॉय करो लाइफ। मैं तो यही करता हूँ। बैट्समैन की एक बॉल है, बॉलर की 6 बॉल है, तो एक बॉल के बारे में क्या सोचना, बॉल देखो, खेलो, बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बैलेंस अच्छा होगा तो आप शॉट्स खेल सकते हो। क्रिकेट ऑल अबाउट बैलेंस, उसने ये मुझे कहा। मैंने यार इसने मैं समझ रहा था पता नहीं कितनी लंबी मुझे स्पीच समझाएगा, यूँ करो, बल्ला यूँ पकड़ो, बल्ला यहाँ से लाओ, ख़त्म। ऐसी संगकारा से मैंने पूछा, उसका भी यही था कि ज़्यादा नहीं सोचो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, और छोड़ दो अल्लाह पे, यानी कि वो अपने हिसाब से गॉड पे छोड़ दो। मतलब ये ग्रेड्स हैं। मैं गया तो आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ ना, इनके पास मैं गया हूँ। बिल्कुल मैं खुशनसीब हूँ, इन ग्रेड्स के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम गुजारा है। आज लड़के के साथ बैठा होता है बंदा, और वो बोल रहा था इससे बड़ा स्टार मैं हूँ भाई। तेवर ही नहीं मिल रहे होते। ये आज के आने वाले हैं, और इसी बेसिक क्या है, इन बातों की बेसिक क्या है, ये जो फॉरेन क्रिकेट मिल रही है ना, पीएसएल ठक, डोमेस्टिक खेले नहीं है भाई, पाकिस्तान कप नहीं खेले, T20 नहीं खेले जी। वो गुड बुक थे, वो वहाँ से जी फलानी जगह दिख गए थे, उठा के लिया है वहाँ से कैम्प में, डायरेक्ट डेब्यू करा दिए। तो फिर ऐसा ही हाल होगा जो अभी क्रिकेट का हाल चल रहा बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। अगर हम बात करें उस्मान खान की, है जी। न्यूजीलैंड सीरीज़ की भी अगर हम एक बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड सीरीज़ जो अभी हुई, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा कि सीरीज़ ही बराबर हो जाएगी। वो भी आप देखें कि न्यूजीलैंड की बिल्कुल कंप्लीट टीम नहीं आई थी, ओ भाई, क्योंकि मेन प्लेयर जो है सलमान वो। भाई, लोग हम मैं खुद कवर कर रहा था चैनल पे बैठ के, मैं खुद बोल रहा था, कोई मैं दूसरी की बात बोलूँ, सी टीम हम सुनने में तो आता है ना भाई, जो एक्सपर्ट है या जो बड़े प्लेयर हैं, जो जिनकी बात रखी जाती है, और बाकी वो उस लेवल की टीम नहीं थी। सच बात यही है जी। सी ग्रेड टीम आई है भाई साहब, वो आपको पूरा घर तक छोड़ के गए हैं। यही है ना कि अगर हम बोलें कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेले हो, अगर आप ये बोल रहे हो ना हम स्ट्रेंथ एग्जैक्टली के साथ नहीं खेले, तो ये झूठ है। फुल बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने आपने यूज़ की है, पूरी हर ट्राई प्लेयर की को यूज़ है, किया उन्होंने। आपने पूरा सब कुछ जोर मारा है, मैच जीतना, इनको क्लीन इन दी स्वीप एंड वो करने के मार्क लिए। जैपमैन ही इन पे वो भारी पड़ जाता लेवल है। वो लेवल करके चले गए, और ऐसा ही लास्ट टाइम भी हुआ था। एग्जैक्टली मार्क चैपमैन हर वक्त भारी पड़ जाते हैं इन वो पे। मैं बोल रहा ना, आप देखें उनके ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी जब उनका ऊपर का शॉट खाली हुआ। वो सारे इंगेज थे, इन्होंने उनको सेलेक्ट किया जो वहाँ के, उसके बाद जो उनके बेस्ट प्लेयर थे, उनके बाद जो टॉप स्कोरर थे, उनको रिस्पेक्ट दी, वो सिलेक्ट हुए। उनका रिज़ल्ट क्या आया और क्यों आया, बात ये नहीं है रिज़ल्ट क्या आया, बात ये है कि क्यों आया। क्योंकि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर थे ना, उनको रिस्पेक्ट दी।
मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कायद आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, नेशनल T20, ये 3 एलीट क्लास टूर्नामेंट है हमारे। इन तीनों के 3 प्लेयर, 3 3 6 3 9 9 प्लेयर्स, इतना कोई बड़ा फिगर नहीं है। आप कंपलसरी कर दें PSL की 6 फ्रेंचाइज को कि भाई ये 9 प्लेयर हैं, तीनों के हर टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट विकेट कीपर या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये 9 प्लेयर सिलेक्ट होंगे। आप लोग खुद ही ले लो, अगर ड्राफ्ट ख़त्म हुई और इनमें से कोई बचा या कोई भी नहीं पिक हुआ, तो हमारी एक जूरी है, वो खुद आपने अपने हिसाब से आपकी फ्रेंचाइज में देगी। इससे 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, लड़के जो स्ट्रगल कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको एक होप मिलेगी कि नहीं, डोमेस्टिक के प्लेयर को रिवॉर्ड मिलता है। नंबर 2, आपके डोमेस्टिक का हर लड़का जान मारेगा, यहाँ पे करो, रिवॉर्ड मिलता है। नंबर 3, डोमेस्टिक को इज्जत मिलेगी। बिल्कुल, ये ऐसा है। ये बड़ी चीप डील है, कोई मतलब कोई भारी नहीं है कि आपके जी पैसों को ऊपर नीचे कर दिया, ये नहीं। 9 लड़के और वो भी डोमेस्टिक कैसे हैं, और लेते हैं लोग, मगर कंसिस्टेंट नहीं है, किसी को ले लिया किसी को छोड़ दिया। मतलब क्यों? अगर वो बेस्ट बैट्समैन बना है, उसके ऊपर चांस नहीं मिल रहा, तो PSL तो ब्रांड है ना, आपको उसमें तो खिलाना चाहिए ना यार। कायज़म ट्रॉफी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बना, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना, और वो अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये खुली ज़्यादती है। वो पेशावर का हो, लाहौर का हो, सियालकोट का हो, कराची का हो, हैदराबाद का हो, लाड़काने का हो, या कहीं का हो, वो सिलेक्ट होना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है, अगर वहाँ स्पेस नहीं है तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, तो उसमें उसको जगह मिलनी चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए, तो उससे आपकी क्रिकेट भी ऊपर जाएगी, नीचे एक होप मिलेगी, नहीं यार यहाँ मेहनत करो। एक दरवाज़ा ये भी है, यहाँ से बेस्ट प्लेयर बन के आप आगे जा सकते हो। अभी क्या है, किसी की गुड बुक में आना है, कोचेज़ की गुड बुक में आना है जो ड्राफ्ट में बैठते हैं। ये मैं लड़के की सोच मैं प्लेयर हूँ, खेल रहा हूँ, मैं प्लेयर की सोच बता रहा हूँ कि यार मुझे किसी भी कोच की ना गुड बुक में आना है, कुछ भी करके, ताकि यार मेरा नाम रिकमेंड कर दे। तो इस तरह ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट की बात हो रही है। इसमें कोई मेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी मेरी 1.5 इंच की मस्जिद अलग है, नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बात हो रही है सारी। और जहाँ मैं ओन करता हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है। जहाँ उसमें बेहतरी की बात होगी, मैं बढ़ चढ़ के बोलूँगा, भले मुझे लोग अच्छा समझें बुरा समझें, इसमें कोई बुरी, ये मेरी राय है, ओपिनियन हर किसी का क्या है, तो ये मेरा है और मैं इस चीज़ पे कायम हूँ, क्योंकि इससे हमारी क्रिकेट की तरक्की होगी। हमारी क्रिकेट वहीं है अभी, क्रिकेट नहीं जा रही ऊपर। अगर आप क्रिकेट देखो ना, क्रिकेट वहीं है या थोड़ी और नीचे आ गई। ये नीचे आना है कि किसी की गुड बुक में आ जाओ, यानी कि आप परफॉर्मेंस से ध्यान लगा ही नहीं रहे हो, स्टेप नीचे आ गए ना। बिल्कुल, ये सही है। खुरम भाई, मैं आपसे अगर बात करूँ कोचेस की, अगर हम बात करें, तो अभी आप देखें कि गैरी गिस्टन और जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल और वाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया गया। तो हमारी मैनेजमेंट लोकल कोचेस को इतनी तरजीह क्यों नहीं देती है? क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस फॉर्मर नहीं कोचेस हैं। देखें, इस सवाल का जवाब इस तरह मैं देना चाहूँगा कि देखें, तरजीह देते हैं तो साथ लगाते हैं। ऐसा नहीं इनके साथ प्लेयर कोचेज़ नहीं होंगे एकेडमीज़ में भी होंगे, जो कैंप लगेगा उसके अंदर भी कोचेज़ होते हैं, उनको लर्न करने के लिए साथ रखते हैं कि फॉरेनर कोच आता है और आप उसके साथ सीखने के प्रोसेस में आप साथ साथ तो रहेंगे। लोकल और फॉरेन कोचेस का जो माइंडसेट होता है वो डिफरेंट ही होता है। तो नहीं देखें, डिफरेंट नहीं होता। सेम। फॉरेनर कोच को लाने की एक सिंपल सी साइंस है, वो ये है कि हमने एलीट क्लास जो क्रिकेट चल रही है ना, उसका मेथड को टच करना है। सही। कि हमारा एक बॉक्स है कि यार हम ऊपर लेवल पे जो क्रिकेट चल रही है जी, अभी एक मिसाल लेते हैं, अभी जो IPL चल रहा है जी, 250 रन भी चेस हो रहे हैं, 250 रन बन भी रहे हैं, क्या क्रिकेट, कमाल क्रिकेट हो रही है भाई साहब। वर्ल्ड कप में ये पिचें नहीं होंगी, ना ऐसी सेंचुरियाँ हो रही होंगी, ना ऐसे 250 चेस हो रहे होंगे। न्यूयॉर्क पे तो पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है। सही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर आप जब सोचते हो ना यार कि यार हम गैरी क्रिस्टन को लाए, गिलेस्पी को लेके आए, इससे पहले भी जो है यार, इनकी एक रेपुटेशन है, ये जितनी भी दुनिया के
टॉप के जो कोचेज़ है ना, इनका जो माइंड सेटअप है ना, उसके साथ हमें लेके आगे चलना है। अगर कुछ ना हो तो हमारे नीचे लेवल के लोग भी सीखें, और ये ज़रूरी है। ये लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, हमारे लोकल क्यों नहीं भाई, लोकल भी अच्छे हैं, वो भी टच होते हैं। हमारी ए टीम, अमर्जिंग टीम, अंडर 19 टीम, रीजन्स की सारी, सब में लोकल है, अच्छे परफॉर्मर हैं। जो जीतती है टीम, उसकी टीम के कोच को, ट्रेनर को, फिजियो को रिवॉर्ड के तौर पे बोर्ड ऊपर भेजता है। ए टीम्स के टूर होते हैं, कभी कभार पाकिस्तान टीम का फिजियो बनता है, दूसरे के साथ लगा देते हैं कि आप असिस्टेंट हो या असिस्टेंट के असिस्टेंट हो, सीखोगे तो रिवॉर्ड तो मिल रहा है। मगर मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है। मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आपको देखें, सीखने का अमल ना कब्र तक चलता है। तो ये सीखने के हवाले से ये कि यार वो 11 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया हुआ है, फिर उसकी और भी अचीवमेंट्स हैं, फिर एक उसका खुद एक नाम, एक अच्छे प्लेयरों में नाम उसका शुमार होता था कि यार ये ऐसा प्लेयर था कि इससे लोग बोलते थे ये आउट नहीं हुआ ना, ये मैच किनारे पे लगा देगा। तो उसका एक बना हुआ है, सीवी बनी हुई है कि नहीं यार ये थोड़ा ना इसके साथ रहेंगे ना तो आगे रहेंगे। तो वो चीज़ को आप मैच करने के लिए आपने इतने बड़े कोच को हायर किया। लेकिन अगर बात करें कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में भी फेल हो जाता है तो क्रिकेट है, हो ब्लेम गेम सकता है। शुरू हो जाएगा नहीं ब्लेम, कि ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा, ये पहली दफ़ा होगा अगर तो ऐसा हुआ। गैरी किस्टन की एक रेपो है, नहीं अगर तो हम बात करें तो याद है, एक ऑटोमेटिकली डाउन एक हो मैं जाएगी। आपको एक चीज़ बता दूं, गोरे इन चीज़ों को नहीं सोचते, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। गोरे बोलते हैं मुझे एक टास्क मिला, इनसे मेरे इतने साल का, इतने महीने का या इतने टूर्नामेंट का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मैंने इनको रिजल्ट क्या देना है और यहाँ अपनी छाप क्या छोड़ के जानी है। कि मैंने अपनी मेहनत कर ली है, टीम ने मैंने ये चीज़ की, इनको समझाया, इनको पाथवे दी। ये उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ग्राउंड के अंदर तो प्लेयर ही खेलेगा ना। एग्जैक्टली ये प्लेयर को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एग्जीक्यूट वो खुद करेगा, वो सोच देगा, वो प्लान देगा, वो विजन देगा आपको, इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह। और पाकिस्तान टीम का एक जो स्टैंडर्ड है ना आईसीसी इवेंट्स का, वो बड़ा अच्छा है। टॉप 4 में तो हम आते ही हैं भाई। हम किसी भी टीम, किसी भी मुल्क की, या किसी भी मुल्क में टूर्नामेंट होने का हमें मैटर नहीं करता। हम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जीते, और एक नहीं दो एग्जैक्टली। जीते, T20 भी वहीं जीते, T20 भी 92 का भी वहीं जीते, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जीते, पाकिस्तान में जीते, बिल्कुल भी नहीं, बाहर इंग्लैंड में ही जीते। इंग्लैंड में। हम कहीं भी, हमारे लिए बाहर का जो है ना माहौल, वो हमारे लिए अब घर जैसा हो गया। और जो हमारे साथ सिनेरियो गुजरा वो श्रीलंका वाले अटैक के बाद, तो उसके बाद तो वैसे ही हमारे दिमागों में एक था कि यार हमें बाहर जाना है, रन करना है। उसके बाद तो यहाँ क्रिकेट कम हो गई थी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। ये क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है, मेहनत, काविश और वापिस आई। उसमें लड़कों के दिमाग में ये था हमें कहीं भी जाना है ना, हमें रन करना है, हमें परफॉर्म करनी है। क्योंकि अब हमारा यही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन इंडिया, दुबई, अबू धाबी, शारजा, सब अपने हैं भाई। रन करने, परफॉर्मेंस करनी है, ये पिच विच निकाल दो दिमाग से। आप उठा के देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री आईसीसी के इवेंट्स की, टॉप 4 में होता है। शाद और नादिर कोई इवेंट होगा जिसमें हम टॉप 4 में नहीं आए। और पाकिस्तान टीम बाकी अनप्रिडिक्टेबल है, थ्रेटनिंग है हर किसी के लिए। भाई इनसे बचो, ये कुछ भी कर देते हैं, इनकी हिस्ट्री रही है। ये बड़ी से बड़ी टीम को लिटा देते हैं बिना कोई प्रेशर के, और छोटी सी छोटी टीम के आगे खुद बैठ जाते हैं। तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं ऐसी कर रहा था कि ऐसी टीम, इंडिया को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी यही में ना, हरा भी देंगे। यही मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहाँ पे आप जब डिलीवर होता है ना, तो होप बहुत सारी बन जाती है। तो पाकिस्तान का बड़ा एक नाम है, और मैं तो हमेशा ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं पाकिस्तान टीम से खेलता हूँ और मैं जी मक्खन बटरिंग कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये उनकी रेपुटेशन है भाई। अगर गलत कह रहा हूँ, जब से क्रिकेट शुरू हुई है आप निकाल के देख लो पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री, अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं इन्हें। सबसे थ्रेटनिंग टीम हमारी होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना भाई आप कब क्या कर जाएं आप। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड हाँ, मिस वाले। तो इसलिए ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं। अभी वही सूरत हाल में आई हुई है वेस्ट इंडीज़, उनको कोई रेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो बिल्कुल रेट नहीं कर रहा है। सबसे डेंजरस टीम है वो, अपने मुल्क में तो खास तौर, क्योंकि क्योंकि जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड, भी उन्हीं के जो होम ग्राउंड देखें, में। सलमान, जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, बेसिकली वो नॉर्मल पिचों पे नहीं है। आपने उनकी सीरीज़ें निकाल के देख लें, उनकी टेस्ट मैच की सीरीज़ें निकाल लें, उनके वनडे, इवन T20 की जो पिचेस पे वो खेलते हैं, उसमें थोड़ा गेंद ग्रिप भी हो रहा है, हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो रहे,
मैं सही बता रहा हूँ। अभी देखिएगा इंडिया में जो आईपीएल हो रही है ना, ये मोमेंटम क्रिकेट है सारी। ऐसी ना वो पिचे, ना ऐसी बाउंड्रीज होंगी, ना इतनी तेज़ आउटफील्ड होगी। ये जो वहाँ से जिस मोमेंटम में जा रहे होंगे ना, उनको सबको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वहाँ जाके आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तेज़ पिच, तेज़ इन अ सेंस लाइन, आप बॉल की लाइन में और थ्रू आप शॉट्स खेल लें, ऐसा नहीं है वहाँ पे। और एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। और वो किस तरह हो सकती है कि पाकिस्तान टीम में जो जिस पे ख़ासतौर हम लोग अभी डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं हम बाबर और रिजवान पे। ये जो कंडीशंस है ना, इन दोनों प्लेयर्स को बहुत सूट करती हैं। ये हमारी बैकबोन है, ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ये आज की तारीख में आप लिख लें, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई। ये ना मैच के अंदर अपने आप को फंसाते हैं कि फंस के खेलना है हमने, इस सिचुएशन को हमने खुद निकालना है। वहाँ पे इस तरह की क्रिकेट रिक्वायर्ड है वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि स्लो पिचेज़ हैं और उन पिचेस पे जो फंस के खेलता है ना, वही टीमें कामयाब होंगी। वहाँ जो मोमेंटम वाली क्रिकेट है ना, वो आपको शादो नादिर एक आध मैच में मिले शायद। टीमें वही सरवाइव करेंगी वहाँ पे जो जिनके बैट्समैन जो है ना एटलीस्ट 15 ओवर तक खेलें। कोई दो बैट्समैन 15 ओवर तक खेलें, उन टीमों का टोटल और विनिंग रेशो देख लीजिएगा आप कितना अच्छा होगा। क्योंकि जो जो वहाँ पे मोमेंटम वाली क्रिकेट खेलेंगे ना, बहुत मुश्किल है सर। क्योंकि जब मोमेंटम में चल रहे होता है ना, वो आने वाला पीछे वाला उसी फ्लो में आता है जो आपने दिया हुआ होता है उसको फीडबैक कि यार इस मोमेंटम से खेलना है, ठक 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 100 पे फारिग। ऐसा भी होगा, ये नहीं बोल रहा सारी टीमें आउट हो जाएंगी, है ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अच्छी टीम है। मगर वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो टीमें अगेंस्ट स्पिनर अच्छा खेलती हूँ नंबर 1, और फंस के खेलती हूँ, मोमेंटम वाला नहीं खेलती हूँ, वो टीमें वहाँ पे आएंगी आगे। पाकिस्तान, एशिया, इंडिया, दोनों टीमें स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती हैं। और पाकिस्तान का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसी हुई भी कंडीशन जो होती है ना, उसमें भी अच्छा खेलते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है, एक तो नंबर 1 वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। उनका रात दिन ओढ़ना बिछोड़ना वही है, और उनकी सीपीएल उठा के देख लें, सालों से चल रही है और उसी स्टैंडर्ड के ऊपर चल रही है। कोई पिचों में बेहतरीन नहीं आई और वो उस पर खुश हैं वो लोग। वो इतना इतना ब्रेक भी हो रहा है नारायण का, वो खेला नहीं जा रहा, उसी वही पिच पे अगला मैच भी हो रहा है, वही चल रहा है एक सिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़, इंडिया, पाकिस्तान और शायद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में से कोई एक होगी। क्योंकि उनकी उनका उनको जो, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, उनकी बॉलिंग का उनको एडवांटेज है। एक आपको डिपार्टमेंट होता है जो आपको लेके आगे जाता है, तो उनको बॉलिंग का एज है, ये आप माने। तो हमारे पास किस चीज़ का एज होगा? हमारे पास देखें, मुझे ऐसा लगता है हमारे जो अभी फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि देखें इस 2 सीरीज़ों के लिए उन्होंने टीम अनाउंस की, उसमें 6 फास्ट बॉलर रखे हैं। इसमें से मुझे ऐसा लगता है 2 ड्रॉप होंगे, 2 ड्रॉप होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने फास्ट बॉलरों का काम नहीं है। वहाँ पे है स्पिनर्स का काम, गेम ही सारा स्पिनर चलाएंगे। आपने 3 स्पिनर रखे हुए हैं, जबकि तीसरा आपने शादाब को रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेइंग टीम होगी उसमें शादाब की जगह नहीं बनती। क्यों? आप शादाब पे अभी आप कॉन्फिडेंस है ही नहीं आपका। अभी आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जी, या मैं वर्ल्ड सीरीज़ कप की बात नहीं, कर रहे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। हैं? वर्ल्ड अच्छा। कप में अगर आप देंगे शादाब पे, अभी आप कप्तान का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो वैसे बॉल नहीं हो रही उससे, वो कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मगर आप एज ए स्पिनर अगर आप रिलाय करेंगे तो इमाद वसीम, अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो अबरार। मुझे नहीं लगता कि एज ए लेग स्पिनर शादाब खेले। अगर खेलेगा तो मिडिल में वो बोलते नहीं सामने वाले को डैमेज करने के लिए, यार जाओ ये तुम्हारा रोल है, तुमने ना 1-2 बॉलों के बाद सामने पे अटैक करना है भाई। तो आप अगर बात करें शादाब को रिप्लेसमेंट की, अगर हम बात करते हैं, तो आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में शादाब की जगह किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास नहीं, ऑप्शंस अभी में तो इन मेहरान 18 मुमताज़ नहीं, भी अभी हैं। तो 18 में से 3 बाहर होंगे नहीं, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, भाई। अभी तो आयरलैंड सलमान भाई और थोड़ा सा लेट चल रहे हैं आप। जो 18 अनाउंस हुए ना, इसमें से जी 3 ड्रॉप होंगे अभी।
सही सही। आप मेहरान मुमताज़ को भी यहाँ कहाँ से लिया, वो तो है ही नहीं नहीं, सीन में, मैं सिर्फ वो सीन में ही नहीं है अभी। उसामा बाहर हो गया, मैं हैरान, बड़ा सरप्राइज है ये। वो बेस्ट बॉलर चला है, फिर जिस तरह वो लास्ट 1.5 साल से हर जगह हर लीग में परफॉर्म कर रहा है। वो 100 बॉल गया, उसने काउंटी खेली, फिर वो सीपीएल में भी था, पीएसएल बेस्ट बॉलर बना। अभी लास्ट जो सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला वो ड्रॉप हो गया। और ये बनता भी 2 लेग स्पिनर एक टीम में बनते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें था कि शायद शादाबी टीम में होगा, क्योंकि उसको बैटिंग और एज ए फील्डर का एडवांटेज है। मगर अभी आप उस पर बैंग नहीं कर सकते एज ए बॉलर, ये भी सच है। क्योंकि उसकी वो चीज़ नहीं, उसका जिप नहीं। देखें, जब भी स्पिनर का अगर बॉल में जिप नहीं होगा ना, तो आप बहुत मार पड़ेगी आपको। और वो चीज़ उसकी मिसिंग है बेचारे की। कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। आपने पीएसएल में भी देखा, उसकी जो एक वैरायटी थी, वो गुगली फ्लिपर में भी वो उसकी जिप नहीं मिल रही उसको, जब से वो इंजरी से वापस आया। आई होप कि वो आए और हम सबको मुझे गलत साबित कर दे। मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे। मगर मुझे ऐसा लगता है इमाद और अबरार फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कम से कम हर मैच में 2 स्पिनर तो खेलेंगे। हो सकता है 2-3 टीमें हैं जो हो सकता है 3-3 स्पिनर से खेलें। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ, टाइम है भी। और वहाँ पे मैं खेल के आया हूँ, बहुत अजीब अनप्रिडिक्टेबल पिच। आप देखते कुछ हो और जब खेलना मैच शुरू होता है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है। तो आपकी टीम लाजमी 2 से 3 स्पिनर पे जाएगी। तो पहले चॉइस तो आप सीधा सीधा अबरार को रखें, क्योंकि एक यूनिक चीज़ आपके पास आ गई है और दुनिया ऐसे एक्शन वाले को ऐसी चीज़ को खिलाती है ताकि वो यूज़ हो। सामने वाला सोच रहा होता ना, ये बॉल स्पिन, लेग स्पिन होगी, ऑफ स्पिन होगी, फ्लिपर होगी, वो रॉन्ग वन होगी, कैरम बॉल हो, क्या है। मतलब जब बैट्समैन के दिमाग में ये चीज़ शुरू हो ना कि अगली बॉल क्या करेगा, वहाँ इसका मतलब सामने वाला एक स्टेप आगे, मतलब बॉलर एक स्टेप आगे, आप लेट चल रहे हो और आपके पास एक मौजूद है वो लड़का, वो उसका बैठना बनता नहीं है। भले वो पिटे या वो ना पिटे, आपने उसको बैक करना है अगर वर्ल्ड कप में चाहते हैं उससे डिलीवर करवाना। मेरा ये मानना है, क्योंकि गोरे इस चीज़ पे वैसे ही फंसते हैं। जितने भी फॉरनर्स क्रिकेटर आते हैं वो हमारे स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। आप उठा के देख लें, एशिया में आके सारी टीमें स्ट्रगल करती हैं। अब थोड़ा बेहतर हो गए, लीगें ज़्यादा खेलने लगे। दुबई में इवन पाकिस्तान पीएसएल हो गई, आईपीएल हो गई, और श्रीलंका में लीग होती है, आते हैं गोरे। मगर इनका रेशो यही है कि स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं। जब इनके कुछ समझ में नहीं आती ना, टांग रख के स्वीप मारते हैं ये लोग। तो आपके पास एक यूनिक चीज़ है, आपने पहली चॉइस वो है, दूसरा इमाद। मेरी प्लेइंग 11 में ना, अगर मैं प्लेइंग 11 बनाऊँ तो इमाद और अबरार दोनों फर्स्ट चॉइस है मेरी। फिर 3 फास्ट बॉलर आ जाते हैं आपके, 5 बॉलर से आप खेलते हो। उसमें आमिर भी बैटिंग हल्की फुल्की कर लेता है, शाहीन सही हिटिंग कर लेता है। और अगर आप बोलें कोई जेन्युइन ऑलराउंडर है तो माजरत के साथ ये गलत फहमी है। बॉलर प्लस बैट्समैन है, ऑलराउंडर नहीं है। जिसको ऑलराउंडर कहा जाता है वो चीज़ नहीं है आपके पास। वो खाना अभी भी खाली है। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप उठा के देख लें, ऑलराउंडर होता है भाई 50 करता है, 7 पूरे ओवर करता है, आपको रिजल्ट देता है। तो कोई ऐसा प्लेयर है जो इस जगह को फिल कर सकेगा? फिलहाल कोई नहीं दिख रहा आपके पास। होता वो टीम में होता, मैं आपको गारंटी दे दूँ, जितना पूरे मुल्क में ढूंढ मची हुई है ना जिस तरह की, कोई भी होता ना, 19 भी होता, उसके चक्कर में कितने प्लेयरों पे हाथ रखा जा रहा है कि ये डेवलप हो जाए। अच्छी चीज़ें डेवलप करना भी चाहिए, मगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और वो अपने ट्रैक से हट के किसी और ट्रैक पर चल पड़ते हैं। मसला सारा है, ये पाकिस्तान का भी तो मसला है ना, कि एकदम से वो, खैर देसी लफ्ज़ों में कहते हैं चौड़े में आ गया। तो खैर कहने का मकसद है कि आप इंसान को, अगर आपने ये पता कर लिया है ये जो शख्स है ना ये हमारे आगे फ्यूचर में काम है, उसको रियलाइज़ ये कराएं कि आपका ये पर्पस हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने ये चीज़ डिलीवर करनी है। यहाँ पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 प्लेयर थे जिनको ख़राब कर दिया गया। आप उनका नाम ले सकते हैं? मैं ले सकता हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। डरना किस बात का, बैटरमेंट की बात हो रही है। फ़हीम अशरफ इतना ज़बरदस्त ऑलराउंडर था, उसको छक्कों पे लगा दिया। अगर मैं गलत हूँ ना, उससे आप खुद पूछिएगा आप एकदम से छक्कों पे क्यों लग गए। वो प्रॉपर ऑलराउंडर था। हुसैन तलत प्रॉपर ऑलराउंडर था। आमिर यामिन प्रॉपर ऑलराउंडर था। मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ।
जब से एक लगा दिया ना यार, आपकी 3 ओवर पहले बैटिंग आएगी, आपने सिर्फ छक्के मारने। अब वो नेट में जवान बैटिंग स्टांस सब चीज़ छोड़ छाड़ के उसको एक दे दिया है, तुमने छक्के मारने भाई। अब वो गरीब लगा हुआ है छक्के मारने की प्रैक्टिस में, जबकि उसकी ना बेस होगी ना उसको इतनी नॉलेज है। एक मिसाल दे रहा हूँ, कोचेस भी बता रहे हैं ना यार, ये रातों रात चीज़ चेंज नहीं होती है। 15-16 साल 17 साल लगा के एक चीज़ आप आए हो उस प्लेटफॉर्म पे, सडन आप 2 दिन में चेंज कर लोगे? नहीं हो सकता यार। कैसे कर लोगे? आप बोल रहे नहीं करो, आप रहोगे। लड़का बोलता है भाई इस बहाने में टीम में तो रहूंगा। चल पड़ा लड़का। कितने प्लेयर ऐसे खराब हुए हैं। और कितने प्लेयर्स ऐसे जो अभी और ये गायब हैं, एक और पाकिस्तान सुने, में भी नहीं है वो। आसिफ अली को पूरा पाकिस्तान क्रिटिसाइज करता है। जबरदस्त कंप्लीट बैट्समैन था वो, कंप्लीट। फैसलाबाद में आखिरी पाकिस्तान कप हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप उस पाकिस्तान कप में आसिफ अली की परफॉर्मेंस निकालिएगा। 50 ओवर का होता है पाकिस्तान कप, उसने 2 या 3 100 किए थे और क्लीन किए थे। कोई बेतुके नहीं किए थे कि जी मैं आया हूँ और मारना शुरू करे और 100 हो गए। और वो आपका प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर था वो, 4-5 नंबर का, 6 नंबर का। जो आज आप ढूंढ रहे हो छन्ना लेके कोई एक मिडिल ऑर्डर मिल जाए, वरना आप फिर बोल रहे हो ओपनर को तू बन जा यार। यार एक काम कर, तू लेफ्ट हैंडेड है, तू मिडिल ऑर्डर बन जा, तू बस स्पिनर आएगा ना उसको मारेगा और ये वो, तू इस पे कोशिश कर। चल भाई वो भी लग गया, हाँ भाई इस बहाने चलो भाई सेटअप में तो है ना। तो बहुत सारे यार आपने प्लेयर खुद ख़राब किए हैं। रही सही कसर क्या हो गई वो जी, टीम डिमांड है, टीम रिक्वायरमेंट है। तो भाई अगला बोलेगा भाई टीम में तो आ रहा हूँ ना, करो भाई। आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तो ऑलराउंडर कैसे डेवलप होंगे? आप छाटें, उनको रोल दें, भाई हमें आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे काम करें। आप बाहर नहीं होगे, आप सिस्टम में हो हमारी। प्लेयर ऐसे डेवलप होते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, KL राहुल बाहर हुआ है अभी वर्ल्ड कप से। अजीत अगारकर ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे को उसको ड्रॉप करने की वजह एक थी, हमने बोला था हमें विकेट कीपर वो चाहिए जो 6-7 नंबर पर परफॉर्म करे, और KL राहुल ओपनर जा रहे हैं। जब हमने बताया हुआ था तो ये क्यों गए? मैसेज देने के बाद ये चीज़ हुई, उन्होंने फिर ड्रॉप किया है, उन्होंने अपनी क्लियर की है। तो सोचो यार कितना विजन क्लियर है उन लोगों का। आप यहाँ डोमेस्टिक में दो तो अभी ना सब आदम खान को बोल लें, 7 नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है T20 फॉर्मेट में, किसी और फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सर्किट खेल रहा हूँ, यकीन माने आप 7 नंबर पे उससे डेंजरस बैट्समैन पाकिस्तान में नहीं है अभी, करंट क्रिकेट में बोल रहा हूँ। ना वो मेरा भाई है ना मेरा फूफो का बेटा है, मैं साथ खेल रहा हूँ उस नंबर पे। उस जगह जाके जिस तरह उसने कराची को मैच जितवाए, उस नंबर पे कैरेबियन अपनी टीम को लास्ट 2-3 साल से वो जितवा रहा है। कनाडा लीग में उसने उस नंबर पे परफॉर्म किया। एक नंबर थ्रेटनिंग है, 7वां, उस पर 13-14 रन की एवरेज होती है, और वो लड़का हर जगह जाके परफॉर्म करता है और क्लीन हिटें मारता है। ऐसे प्लेयर को डेवलप करना चाहिए। अभी लोग बोल रहे हैं जी मोटा है और ये है और उसकी फिटनेस नहीं है। भाई आपने 6 पैक या फिल्म बनवानी है शाहरुख खान के साथ? भाई 6 पैक चाहिए बिल्कुल। होते हैं फिल्म में। तो क्रिकेट में वो छक्के मार रहा है भाई 7 नंबर पे, बॉल पुरानी, सॉफ्ट बॉल, पिच होता हुआ 13-14 की एवरेज, वो आपको मैच जिता रहा है। आप बोल रहे नहीं जी 6 पैक चाहिए इसके। तो ओ भाई क्यों चाहिए 6 पैक तुम्हें? उससे अच्छा 7वें नंबर का पाकिस्तान टीम के लिए प्लेयर नहीं है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। आप देखिएगा आज़म अगर चला ना, देखना उसने क्या हाल करना है 7वें। क्योंकि देखें उस टाइम कश्तियाँ जली हुई होती हैं टीम की, 13-14 की एवरेज बहुत मुश्किल होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो वहाँ पे आएगी 10-12 रन की एवरेज वाला होगा। आपका मिडिल में जो है ना, इफ्तिकार और आज़म, ओ इफ्तिकार बोल रहा हूँ, फ़खर और आज़म। इफ्तिकार भी अच्छा है, मगर फ़खर और आज़म जो है ना आपके, ये गेम चेंजर होंगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, वर्ल्ड कप में जिस तरह के पिचेज हैं, जो उनका वे ऑफ प्ले है और जो नंबर पे वो खेल रहे हैं, दोनों बहुत डेंजरस है। और आज़म को ख़ासतौर वहाँ का जो एक्सपीरियंस है पिचों का, कमाल। बस उसको बैक करना है। देखें हमारी टीम में मैं तो बैक करूँगा भाई। अब अनाउंस हो गई है,
बाबर आजम को सब बोल रहे हैं यूं है, दोस्ती निभा ली, ये कर ली, भाई कर ली, अब उसको बैक करना है। अनाउंस हो गई, आपके और हमारे कहने से चेंज नहीं होगा। अब आपने उसको बैक किस तरह करना है, क्या बेहतर हो सकता है। अभी हसन अली पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हसन अली आ गया, गलत हो गया, यूं हो मेरा गया, अगला सवाल इसी पे ही था। हसन अली को दोस्ती यारी आ गई। भाई हसन अली की परफॉर्मेंसेस रही हैं सही है, अभी उसकी 1 1.5 साल 2 साल से ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नहीं रहा, क्योंकि वो रहा है पास्ट में, तो लोग वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। उसने बोला अगर ये देखें, मैं जाऊंगा ना अगर कहीं जगह, तो मैं चाहूँगा मैं उस पर रिलाय ज़्यादा करूँ जिसको मैं डीपली जानता हूँ। हारिस रऊफ़ और हसन अली से वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और है बाबर का, क्योंकि 4 साल से ये लोग साथ थे तकरीबन, बाबर की कप्तानी में खेल रहे हैं, और एक मतलब होता है कि यार ये करेगा ना तो मैं इससे ही करवा सकता हूँ। जबकि हमारे पास ये पहली दफ़ा ऐसा ऑप्शन होंगे जिसमें से आप सोचोगे यार किसको ड्रॉप करें यार। शाहीन, नसीम, आमिर, हसन अली, हारिस रऊफ़, ज़मान का मुझे अफसोस है, अब्बास, मतलब अभी हसनैन अभी नहीं आया, एहसानुल्लाह, कई प्लेयर्स ऐसे हैं। धानी, मतलब एक लाइन लगी हुई है आपके पास यार। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास लाइन है, मगर आप चूज़ क्या करते हो और उनसे डिलीवर क्या करवाते हो। भाई बैक करो, अपने मुल्क को बैक करो। इंडियंस अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, मैं तो करूँ, मैं धड़ल्ले, मुझे क्या बुरा लगता लगे। जमान खान को कंसिडर करना चाहिए था वैसे? मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि हमें ना डेप्थ का बॉलर चाहिए। पर्पस बता रहा हूँ क्यों ज्यादती हुई, ज्यादती का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, कि हमारे पास ना 3 नए बॉल करने के स्पेशलिस्ट हैं 4। नंबर 1 नसीम, शाहीन, आमिर, इमाद वसीम, मगर एक हैंड दूसरे हैंड से एकदम तो 4 रो नहीं करेंगे ना, तो हमें मिड में और एंड में करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉलर चाहिए। वहाँ पे आपको इफेक्टिव कौन होता, जमान और हारिस। एक के पास पेस है, एक के पास वैरायटी है, उसका जो चेंज ऑफ पेस एक्शन है ना डिलीवर का, जो स्लिंग एक्शन कभी स्लो भी करा बहुत सकता है। मुश्किल है। और उसने 100 बॉल लास्ट ईयर जो खेला, दुनिया के एलीट क्लास पैनल बैठा हुआ था कमेंट्री बॉक्स में, उसने बोला हमने इतना ज़बरदस्त डेप्थ में बॉल करने वाला हमने नहीं देखा। उनके लफ्ज़ हैं, ये मेरे नहीं लफ्ज़। और आपके पास वो है और वो ड्रॉप हो गया। मुझे वो एक थोड़ा सा अफसोस रहा। हसन अली आया है और सही है, उसकी परफॉर्मेंस अभी कहीं ऐसी ख़ास नहीं थी और सवाल उठ रहा है, मगर मैंने उसके पीछे रीज़न दी ना, हो सकता है शायद कप्तान का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि नहीं ये वहाब इसकी रियाज रही जब है। तक कहा कि वो हमारे प्लान्स में है वर्ल्ड कप के, हमने पहले से ही सोचा हुआ था ये। पहले सोचा हुआ था, अच्छी चीज़ है, और प्लान होगा तो वो बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखें पब्लिक है और पब्लिक का गुस्सा जायज़ होता है भाई, जीतते हैं तो वो सेलिब्रेट भी तो करते हैं, प्यार भी तो देते हैं। लोग चाह रहे थे कि आमिर जमाल की जगह बनती थी, क्योंकि फास्ट देखें बॉलिंग के नहीं साथ नहीं साथ नहीं एक नहीं, देखें बैट्समैन नहीं नहीं, की भी। आमिर जमाल का मैं इसलिए नहीं बोला, लड़का बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा टैलेंट है और वो बन सकता है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मगर फ़िलहाल आमिर की और वसीम जूनियर की जगह यूं नहीं बन रही थी। आप इन 6 में लगता है इन दोनों की जगह बन रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा लग तो नहीं रहा, अब देखिए, आप क्रिकेट नहीं क्योंकि खेलते हैं सलमान भाई, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और आप खुद ही अपने अपने अभी आपने बोला मैंने बिल्कुल नहीं कि नहीं बन रही, तो सोचिए जो क्रिकेट के हल्के में या जो सिलेक्ट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट मैं पहले बोल रहा हूँ, वो दोनों अच्छे प्लेयर हैं, बन सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल इन 6 के बीच में उनकी जगह नहीं बन रही थी। आप बॉलिंग तो देख, इसमें से भी आप 2 ड्रॉप करेंगे, ये 6 नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में। जो 18 जो कम होंगे ना, 15 में बदलेंगे, तो 2 बॉलर मिसिंग होंगे। अभी मैं आपको बता दूं, 2 फास्ट बॉलर ड्रॉप होंगे। 6 फास्ट बॉलर कोई टीम नहीं लेके जा रही भाई, 6 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर। मुझे ऐसा, क्योंकि इंडिया ने टीम स्क्वाड अनाउंस किया, उन्होंने 4 स्पिनर रखे हैं जानवर, 15 में 4 स्पिनर। स्पिनर्स पर रिलाय ज़्यादा उनका। उनको पता है ना वहाँ गेम क्या होनी है। कंडीशन क्या है वहाँ की, उनको स्पिन कंडीशन ही मिलेगी ज़्यादातर। बहुत सारी टीमें स्पिनर्स पे खेलेंगी, स्लो पिचेज हैं, बैट्समैन को बोलेंगे आखिर तक खेलो। ये वो थोड़ी सी ना 1-2 स्टेप पीछे, थोड़ा पीछे वाली क्रिकेट होगी, जो थोड़ा पहले एरे में चलती थी कि फंस के खेलना, आखिरी 4-5 ओवर में गियर चेंज होगा, टीम होगा। मोमेंटम वाली बहुत कम देखने को मिलेगी क्रिकेट। सर्किल तो शायद यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सर्किल को यूज़ करते हैं लोग। अगर सर्किल में 2-3 आउट होगा तो आपको वॉक डाउन होना पड़ेगा।
फिर आप थोड़ा सा बैकफुट जाएंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे आखिरी की 3-4 ओवर में एक्सीलेट करेंगे, अभी विकेट नहीं गिरना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखना, बड़ा अजीब सा ये वर्ल्ड कप मुझे दिख रहा है क्योंकि पिचों की वजह से। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्त है सब चीज़ें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टीमें प्लेइंग 11 की सिलेक्शन अच्छा करेंगी ना, वो टीमें आगे जाएंगी, क्योंकि बॉलिंग बॉलिंग हर टीम की बड़ा मैटर करेगी सर। क्योंकि इस पे तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं छोड़ेगा। मिसाल है साइम अय्यूब है हमारा, बड़ा सरप्राइज पैकेज होगा वो इस तरह की पिचों पे। पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस भी अगर ये देखें, तो हो गई ना, मतलब हमें हाईलाइट हमें दिख गया वहाँ से वो। मगर जिन जगह जाने का सोच रहे हैं, जो हमारे जहन में वर्ल्ड कप कर रहे हैं ना, इन दी एंड तो वर्ल्ड कप ये आयरलैंड इंग्लैंड की सीरीज समझ लें, प्रिपरेशन है ये। वहाँ पे उन पिचों पे इसको बड़ी सपोर्ट मिलनी है, ग्रिप होता है ना बॉल, फिर वो खेल भी रहा है। लास्ट उसका सीपीएल उसने अपनी टीम को जितवाया है, आपको पता है। लीडिंग रन स्कोरर भी रहे। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट वो Exactly. 1 रन से रहा है वो, और साथ में बॉलिंग भी करता था, फील्डर वो अच्छा है। तो इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेता। आपके पास पैकेज है, इन्होंने ऐड किया सलमान अली आगा को, यार बेहतरीन, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। वो जिस तरह का क्रिकेट खेल रहा है ना, और जो लड़का है वो सर, बहुत सरप्राइज पैकेज है वो। उसको लोग रेट नहीं करते हैं T20 में, बहुत डेंजरस प्लेयर है, ख़ास तौर अगेंस्ट मिडिल में आके स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरह वो खेलता है, स्वीपें, पैडल स्वीप, सुई चिट मार दी, निकल के मार दी, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट खेलता है अगेंस्ट स्पिनर। और ऐसा प्लेयर वहाँ की क्रिकेट के लिए चाहिए आपको। 7+ ऑफ स्पिन करता है, फील्डर बहुत अच्छा है, टीम मैन है। सिलेक्शन कमेटी को जहाँ लोग इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये तारीफ़ करनी पड़ेगी, ये आपने बहुत अच्छा ऐड किया इन्होंने, ये इनको जाता है क्रेडिट। किसी के जहन में भी नहीं था आगा आ जाएगा अंदर, जैसे किसी के जहन में हसन अली का नहीं था। एग्जैक्टली यही है। तो ये अच्छी है, ये एडिशन अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। कैप्टनसी की अगर बात करें, हम्म। पिछले साल का वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, यकीनन मायूसी तो हुई कि पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से फारिग कर दिया जाता है और फिर अलग अलग फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान नामजद कर दिए जाते हैं। बाबर आजम को उस वक्त कैप्टनसी से हटाने का फैसला दुरुस्त था, या अभी T20 वर्ल्ड कप होने से पहले जो उनको कैप्टन वापस बनाया गया वो फैसला दुरुस्त है? नहीं, देखें, इसके पीछे ना एक सॉलिड रीज़न ये है कि उस टाइम से लेके आज की तारीख तक हमारे चेयरमैन काफ़ी बदले। एग्जैक्टली। हर चेयरमैन आया, उसका सेटअप नया आया, अब चीज़ें स्टेबल होना शुरू हुई हैं। जब ये आए हैं हमारे नए चेयरमैन, चीज़ें थोड़ी स्टेबल हुई हैं, विजन क्लियर होना शुरू हुआ है कि आज ही परसों जी नया नहीं आ जाएगा चेयरमैन, उसके अगले दिन नई सिलेक्शन कमेटी नहीं आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हुई थी। उसके बीच में जो जो स्टेप्स उठे ना, बहुत सारे गलत भी उठे हैं, सही भी उठे हैं। तो उन चीज़ों को लेके बैठ के बोलना, क्योंकि जब वो चीज़, जो चीज़ उस दौरान सही हुई, उसके वेरी नेक्स्ट एरिया में वो गलत साबित हो गई, और वो गलत भी थी। तो उस चीज़ को लेके बैठ के, क्योंकि उसके बीच में 2-3 चीज़ें थी, उनको मिक्स करना फिर अजीब सा हो जाएगा। अभी की अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि एक सीरीज़ के बाद हटाना बनता नहीं था। एग्जैक्टली। मगर आपका विजन था कि नहीं यार, बाबर को हम देख रहे हैं और टीम को बड़ा स्टैंड कर रहा है, लेकिन वो शाहीन बेस को किया हुआ मौका है। तो मिलना चाहिए था, बजाय एक सीरीज़ के बाद उनको हटा दिया गया। देखें, वो आपकी बात सही है, अपनी आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर देखें ये पाकिस्तान की टीम है, और पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर हो ना वो करना चाहिए। पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने उस टाइम बेहतर समझा शाहीन को कप्तान बनाना, उन्होंने बनाया, एक सीरीज़ के बाद हटा दिया। हमें लगा, मैं मुझ समेत मुझे लगा ज़्यादती है, और वाकई ज़्यादती हुई थी, अनफेयर। मगर अभी आपने जिस बेस पे बनाया, क्योंकि एक आपके सामने ना एक बड़ा इवेंट आ रहा है, और उस बड़े इवेंट में ना आप उसको ज़्यादा देखते हो जिसका अंदर सराउंडिंग जो है ना स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी कमांड अच्छी हो, जो लीड कर रहा हो, या उसकी पोजीशन अंदर अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं बाबर 3-4 साल से कर रहा था, लड़के उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी हैं, एक बंच को लेके चल रहा था, सेटअप को लेके चल रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ने उसको बोला एक पुश और देते हैं, इसको देखते हैं कि हो सकता है बेहतर हो। इस चीज़ पे मुझे लगा बाबर को वापस लेके आएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तीसरी रिजवान थी, मुझे लगता है। तो रिजवान उम्मीद में था, या रिजवान को बना सकते थे, या आप शादाब सुनने में आ रहा, बहुत सारी बातें आ रही थी, मगर बनता शाहीन बाबर का ही था फ़िलहाल, या रिजवान। तो बोर्ड ने देखा कि बेहतर यही है कि बाबर को, और मुझे तो ऐसा लगता है कि
अब उसको बैक करना चाहिए, बन गया ना। या तो अभी ऑप्शन होती नहीं यार, 3 ऑप्शन है और अभी बाकी है, कुरंदाजी होगी और जी उस पर जिसकी लॉटरी निकल गई, नहीं, अभी क्लियर हो गया, उन्होंने बना दिया, एक सीरीज़ दी और वो चले सीरीज़ हारे या बराबर हो, जो मेरे हिसाब से तो हार ही गए। तो आपने अभी 2 सीरीज़, ये दोनों आसान सीरीज़ नहीं है, आयरलैंड को आप इतना हल्का नहीं लिया, उनकी कंडीशन में जा रहे हैं। अपनी कंडीशन में आपने न्यूजीलैंड से क्या हुआ, आप उनकी अभी कंडीशन में जा रहे हो, फिर इंग्लैंड से आपकी सीरीज़ है, फिर वहाँ से वर्ल्ड कप है। तीनों की कंडीशंस अलग हैं, वहाँ पे सीम स्विंग दोनों होता है, वहाँ इंग्लैंड में स्विंग होता है और वेस्ट इंडीज़ में पिचों का बिहेवियर। तो आप कहीं भी सेफ जोन में नहीं हो। आप ये भी तो देखें ना, देखें किसी भी चीज़ की ना सराउंडिंग देखी जाती है, आपकी सराउंडिंग कहीं भी ना कंफर्ट जोन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन उन्होंने क्या निकाली यार, बाबर बेस्ट ऑप्शन दिख रही है अभी, फिर आप उस पर बैंक भी कर रहे हो, परफॉर्म भी कर रहा है यार। इतना कंसिस्टेंट लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मुझे बड़ी खुशी होती है यार, क्या खेलता है वो रिजवान, दोनों कंसिस्टेंट है यार। जो कंसिस्टेंट है ना, मैं उनका फ़ैन हूँ भाई, कोई भी हो कहीं का भी हो। कंसिस्टेंट होना आम बात नहीं है भाई, 1 मैच 2 मैच एक सीरीज़ हो जाता है, सालों से चल रहा है भाई इनका, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी पोजीशन पे है वो। आप मिसाल लें, बाबर को सब बोल रहे हैं यूँ है यूँ है यूँ, भाई आप आखिरी मैच में उसके 170 निकाल लें, 100 पे टीम थी बाहर, 70 नहीं, 170 में उसके 70 निकाल दें, 100 रन थे टीम के, पूरी क्रीम खेल ली थी। ऊपर जो बोल भी रहे ना, नहीं हम देख रहे थे और फलाना पॉलिसी, नहीं भाई साहब, आपकी अगर ये निकल भी जाते हैं ना तो ये पूरी क्रीम थी आपकी। और वही आपने 18 भी अनाउंस किए, उसामा बाहर हुआ बस, या जमान बाहर हुआ, जमान बेंच पे था, उसामा भी बेंच पे था। कोई ऐसा बता दें जो बेंच पे था कि जी अश्विन बैठा हुआ था, शामी बैठा हुआ था और वो बाहर से अंदर आ गया, ऐसा तो कोई भी नहीं था। बात ही ख़त्म हो गई, आप पूरी स्ट्रेंथ से खेले हो भाई, साउंड्स गुड। हम रोटेशन पॉलिसी पे थे या हम चेक टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे थे, अच्छी चीज़ है पब्लिक के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फॉर फ्यूचर, आप बाबर के अलावा किन 2 प्लेयर्स में ऐसी खूबी देखते हैं वो कैप्टनसी मटेरियल हैं या T20 में वो कैप्टन नहीं होने के? देखें, मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात करता हूँ, जब भी बात करूँगा ना, मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ ना, मेरे में एक आदत है, मैंने आपको बताया ना, ब्रॉटअप मेरा ऐसा हुआ भाई, आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। अगर इसके बाद कोई दिखता है या दिख रहा है या उम्मीदवार कह लें, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रिजवान एक तो पीएसएल में बड़ी स्मार्टली कप्तान करता है, कप्तानी, फिर उसकी अचीवमेंट्स बहुत हैं। पीएसएल में वो ट्रॉफी जीता है, फाइनल 2 दफ़ा रहा है, केपी को उसने 2 टूर्नामेंट जितवा दिए, सुई गैस को जितवा दिया, मतलब पॉकेट में बहुत कुछ है उसके। तो अभी इस चीज़ को डिस्कस करना गलत हो जाएगा। अभी हमारा काम क्या है, हम बाबर को बैक करें, क्योंकि बाबर अभी टीम को लीड कर रहा है और पाकिस्तान को अल्लाह करे वो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हिस्ट्री क्रिएट करे, अमर कर सकता है अपने आप को, और ये और रिजवान दोनों, क्योंकि इनके मतलब की कंडीशंस हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान हिस्ट्री क्रिएट करे ये दोनों, और इनका नाम हिस्ट्री में आए कि ये जी इस सन में गए थे और ये वर्ल्ड कप दोनों अपने सर पे जितवा के लेके आए। क्योंकि आपके पास इस टाइम बेस्ट बॉलिंग है भाई, इससे अच्छी बॉलिंग देखी, 6 बॉलर, 6 के 6 140 से ऊपर, सबके बेहतरीन एक्सपीरियंस सिवाय अब्बास के। वो नया बॉल, डेप्थ बॉल उसने पीएसएल में प्रूव किया है, उसकी सिलेक्शन इसीलिए हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने अच्छी बॉलिंग की है तो उसका नाम आया। आपके पास जो बेंच पे भी ना जमान, वो भी बेस्ट है, इससे अच्छी बॉलिंग इमाद, बेहतरीन सीपीएल का एक्सपीरियंस, दुनिया की लीग में परफॉर्म कर रहा है, अब तो बैट से भी रन करता है। आमिर आपके पास एक्सपीरियंस प्लस वैरायटी उसके पास, इससे अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता भाई आपके पास। मुझे नहीं लगता है, हो सकता भाई मैं गलत हूँ, इंसान हूँ, मेरे एक सोच का दायरा है, मगर मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी टीम, इससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म बाबर को अपने आप को हिस्ट्री में नाम लाने के लिए, और रिजवान को, मैं दोनों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए सूट करता है। जो अब वर्ल्ड कप में क्रिकेट होने वाली, उस क्रिकेट में सिर्फ स्लो क्रिकेट होगी, थोड़ी सी हाई स्कोरिंग गेम नहीं होंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, स्पेशली बैटिंग में। उनको यूटिलाइज इन दोनों को करना बहुत अच्छे से आता है। अब ये कैसे करते हैं, ये अब इनका कमाल है।
बाबर की लीड इस 4 साल हो गए तकरीबन उसको कप्तानी करते हुए, तो पीएसएल में भी कर रहा है। ख़ासतौर अभी जो इसने पीएसएल के आखिरी 4-5 मैचों में जो कप्तानी की, खास 4 मैचों में बहुत अच्छी कप्तानी की उसने। तो मुझे उम्मीद तो बहुत है, बाकी ऊपर वाले को पता है कि रिज़ल्ट इन दी एंड क्या है और एज ए टीम कैसे खेलते हैं। और ये टेनिस, स्क्वॉश या बैडमिंटन नहीं है, इसमें 11 के 11 की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। अगर 11वें नंबर की बैटिंग आई है और एक बॉल, अब मिसाल है वो बांग्लादेश में याद है शाहिद भाई ने छक्के मारे थे, एग्जैक्टली, अगर वो जुनैद खान सिंगल नहीं लेता तो मैच खत्म हो चुका था, खत्म हो हाथों से चुका। निकल जाता। जुनैद खान का रोल क्या था? वो वो सिंगल सिंगल, लेके स्ट्राइक पे ले आया शायद वो अपनी रोल था विकेट। आउट नहीं होना और स्ट्राइक भी देनी है। ऐसी याद होगा शारजा में जावेद भाई ने छक्का मारा था, वो तौसीफ भाई सिंगल नहीं देता तो लगता। तो 11 की इन्वॉल्वमेंट मेरी बहुत, लोग बोलेंगे पोखरम पागल वागल हो गया है, सिचुएशन ऐसी है, यूं है, वर्ल्ड कप जिता रहा है और यूं कर रहा है, जितवा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है पाकिस्तान शायद हिस्ट्री बनाए। कोई रेट नहीं कर रहा पाकिस्तान को। बहुत सारे तो बोल रहे हैं जी रिटायरमेंट हुए हुए प्लेयर लिया है, वो इनके पास तो पैकेज ही नहीं है, ओ जी ये तो वही चल रहा है, दोस्ती यारी 11 ये भाई। मेरा अगला सवाल आपसे इसी पे ये आपने हाँ। जो बोला कि प्लेयर्स वापस आ गए, हम्म। इमाद और आमिर ने रिटायरमेंट रिवर्स करके एकदम से नहीं कहेंगे, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी ज़रूरत होगी तभी उनको अप्रोच किया गया। तो वहाब रियाज ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई जो फिर हफीज़ साहब भी नहीं कर पाए और आमिर और इमाद नहीं आ गए नहीं, टीम देखे में? देखे मैं, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है भाई, मादरत के साथ पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद खुर्रम मंजूर है। पाकिस्तान के लिए 2 लड़के वापस आए, मुझे सही बताऊं दिल से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान टीम को T20 फॉर्मेट में, ख़ास तौर वर्ल्ड कप में इमाद और आमिर चाहिए। और ख़ासकर जबकि वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में और उनके पास सीपीएल का बेहद एक्सपीरियंस है। मैं इस लॉजिक से कह रहा हूँ, मुझे, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है वो भाई, मेरे वो कोलीग्स हैं और मैं उनके साथ खेलता हूँ यार, बेस्ट प्लेयर हैं अभी वो, दुनिया की हर लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेस पे बात कर रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं रिटायर, भाई रिटायरमेंट उसने किसी लॉजिक से ली थी इमाद ने, और मैं पहले भी प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि भाई अगर आप एक साल में 9 लीगें खेल रहे हैं, उसका एक लीग में कम से कम 2-2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग इंक्लूडिंग 2 लीग और खेल सकते हो, पीएसएल और 2 लीग और खेल लो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का कोटा पूरा हो जाता है। तो एक लड़का अभी उसको बोला गया भाई हमारी आप स्पेस नहीं बन रही है आपकी, तो वो अपनी लीगें क्यों छोड़े भाई, फैमिली उस पर डिपेंड कर रही है। उसने सही डिसीजन लिया कि मैं रिटायर होता हूँ और मेरे लीगों के दरवाजे बंद हो रहे थे, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो देता है, देखें बोर्ड के अपने लॉ है ना कि भाई आप रिटायरमेंट अनाउंस को खेल लो, एक नहीं 10 खेल लो, 10 नहीं 100 खेल लो लीगें, उसने वो किया। अब पाकिस्तान को ज़रूरत है, उसने बोला 100 बिस्मिल्लाह भाई ये लो रिटायरमेंट वापस में आ गया। कोई 50 साल का बुढ़ा थोड़ी है वो। बिल्कुल अभी यंग है और एक्सपीरियंस है। बात यंग और एक्सपीरियंस की नहीं होती, बात होती है आप टीम की रिक्वायरमेंट हो। ये अच्छा, हम एक तो हम इस एरे से नहीं निकल के दे रहे ना, ये लोगों के ना एक ये सोच, इस चीज़ से मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ जी, वो इतने का हो गया है उसको घर भेज दो, अच्छा वो इतने का है उसको ले आओ, आप उसको ख़राब कर रहे हो। और जो पक गया है, जिसके एक्सपीरियंस की एक्चुअली आपको ज़रूरत है, आप उसको बोल रहे नहीं जी ये तो यूँ है बस हो गया। सोच बदलो भाई, असल में जो डिमांड है ना आप उसको पूरा करो। आप ये नहीं देखो जी ये प्लेयर, ये इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, नहीं, इस दोनों की ज़रूरत है टीम में। आपकी एक्चुअली बैटिंग में इस चीज़ की ज़रूरत है या बॉलिंग में इस टाइम की ज़रूरत है, इन दोनों की नहीं है, मूव ऑन। अगर है तो फिर आप उसके साथ जाओ भाई, इस सोच को बदलना पड़ेगा। तो अगर आप बात करें आने वाले वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर आप क्या देखते हैं, सर कोई डाउट स्टार्टिंग नहीं, फ्रॉम थर्ड मैं एंड तो फोर्थ यहीं की? से बता रहा हूँ आपको, ये जो 3 है ना ऊपर के, इनको तो हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। कभी कहते हैं कि रिजवान को थर्ड डाउन आ जाना चाहिए। ये साइम, बाबर, रिजवान, ये 3 नंबर के अलावा स्टार्ट बात, बाबर रिजवान या बाबर साइम? साइम बाबर रिजवान, साइम बाबर। ये ही रहे, भले आप सारे मैच हार जाओ, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं ऊपर के, इन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए भाई वर्ल्ड कप के आखिरी मैच तक। आप जब ये कॉन्फिडेंस होता है ना तो फिर आप फिर उस तरह खेलते हो।
अभी साइम बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, बड़े चांस मिल गए और वो अप टू द मार्क नहीं है, चेंज कर दो, हटा दो, बिठा दो, ड्रॉप कर दो। भाई आप उसको लेके किस लिए आए थे? वो इम्पैक्टफुल खेलता है, वो जितनी क्रिकेट खेलेगा ना वो इम्पैक्टफुल खेलेगा। आप बेसिकली सर्किल को यूटिलाइज करने के लिए साइम की एडिशन की थी आपने, उसकी और कोई साइंस नहीं थी। वो तो अब एक सरप्राइज हो गया कि साथ वो बॉलिंग कर लेता है, फील्डर वो अच्छा है। आप सर्किल को यूज़ करने के लिए लाए थे। आप साइम से अभी भी पूरे वर्ल्ड कप में, इवन इंग्लैंड की सीरीज़, यहाँ सीरीज़, अल्लाह करे वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे, इतनी करे कि सबको गलत साबित करे। अभी भी आप, मुझे ऐसा लगता है वो इम्पैक्टफुल करेगा जितना करेगा। मतलब 20-25 गेंदों पे 40-45, 30-35 खेल गया तो 70-80 कर देगा। मतलब ऐसी ही होगी उससे उम्मीद। और मुझे भी ऐसे ही, मेरा दिली ख्वाहिश है ऐसे ही करे, क्योंकि वो इसी बेस पे आया था। उसको हटा रहे हो आप प्रेशर डाल के, यार रन नहीं कर रहा, ड्रॉप कर दो, इसको बहुत चांस मिल गए हैं। भाई आपके पास दो प्लेयर हैं जो टीम की बैकबोन है, रिजवान भी और बाबर भी। उस प्लेयर को लाए इसलिए थे कि आपको सर्कल यूज़ करना है, और किन सरकमस्टांसिस पे यूज़ करना है कि हमने डैमेज करना है सामने वाली बॉलिंग को। तो डैमेज जब अटैक का दो चीज़ होती है, ये तो आप खुद डैमेज हो गई या सामने वाले को डैमेज करोगे, बीच का कोई नहीं है। तो वो इसी बेस पे आया था। तो आप उस पर प्रेशर नहीं डालो यार, आप उसको बोलो भाई अभी आप हो। और कहीं ना कहीं उसको बोला गया होगा भाई आप, कोई बोल भी रहा है ना तो अनसुनी करो, आप खेल रहे हो, आप खेलो भाई। इंग्लैंड, आयरलैंड, वर्ल्ड कप पूरा, उसको बोलो खेलो, आप ड्रॉप नहीं होगे, खेलो जैसा चाहते हो खेलो, खुली इजाज़त है आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, ये लड़का डिलीवर करेगा। वो बड़ा डेंजरस है, उसकी जो बैटिंग वे ऑफ प्ले है ना बहुत थ्रेटनिंग है। वो किसी भी बॉलिंग को डैमेज कर देगा। सर्किल में जिस तरह वो खेलता है, अभी मेरा नहीं ख्याल दुनिया की, यार माइकल वॉन ने उसके लिए बोला, गिलक्रिस्ट ने उसके लिए बोला, रिचर्ड ने उसके लिए कमेंट पास किए, वॉटसन ने उसके लिए बोला। मतलब एक बंदा गलत हो दो, लेकिन ये वो नाम है जिनकी एक पहचान है भाई दुनिया क्रिकेट में। और दिखता भी वो प्लेयर है यार, इस लेवल का प्लेयर है जो उसके लिए लोग बात कर रहे तो अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस की, ये हैं। मोहम्मद हारिस को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्या मोहम्मद हारिस की टीम में अब जगह बनती नहीं है? नहीं, नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा। देखें प्लेयर बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगा वो बड़ा जल्दी ना उसने ट्रैक दूसरा ले लिया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं चाहिए भाई। बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ज़बरदस्त टैलेंट है, मगर कहीं ना कहीं वो यहाँ से ना ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, जिसकी वजह से उसको खुद को डैमेज हुआ। अभी जैसे जिस तरह उसने प्रेस, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ था उस लड़के का, ना ज़बरदस्त टैलेंट है, जब उसने मीडिया में आके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं ऐसा ही हूँ, मुझे आप लोग एक्सेप्ट करें। मतलब तुम मुंह से बोल रहे हो एक्सेप्ट करो यार, कि मैं उसने बोला 1-2 छक्के मारूंगा आउट हो जाऊंगा और मैं ऐसे ही हूँ, मुझे आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद असल में इसके पीछे लोग लगे कि भाई तुम पाकिस्तान टीम से खेल रहे हो, ये कोई क्लब की टीम नहीं है शकूर गफूर की कि जी आया और अपनी मर्जी से खेल के निकल गए। आप खुशनसीब हो, सितारे वाली कैप मिली है, इसको ओन करना सीखो, जब ओन करोगे तो पता चलेगा भाई। और अभी जैसे अगर हम बात करें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ अनाउंस हुई है, तो उससे वो दिल बर्दाश्त तो हुए होंगे कि उनका नाम अरे नहीं आया। यार सलमान उन्होंने भाई, सोशल मीडिया अच्छा से लो देखें, मैं बताता हूँ सोशल आपको। मीडिया से बाबर और दे- शाहीन को अनफॉलो भी कर दिया था, जब उन तक ये पहुंची तो उन्होंने एक वापस तो उनको फॉलो कर लिया। देखें, मैं बताऊँ, देखें ये सोशल मीडिया, देखें आप 2024 में जी रहे हैं यार। पहली बात तो एक प्रोफेशनल को ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बाबर को, यार विराट कोहली के पीछे लगे, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ, उस बंदे के पीछे लग गए ना तो ख़त्म है भाई। हारिस, खुर्रम मंजूर, बाबर आदम, फलाना धमाका सब एक तरफ है। जब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठ सकते हैं ना, स्ट्राइक रेट जी वो यूं वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दो, उसने फिर यूं इशारा भी कर दिया कमेंटेटर के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या, जो अभी आईपीएल में पूरा चला है, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है। जब उस शख्स के लिए हो सकता है ना भाई, फिर तो आप बोलो भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और आप रिप्लाई कर रहे हो, बेस्ट रिप्लाई है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से जो थप्पड़ मारने का मजा है ना, इसका नशा तो लो जरा आप। मान से सामने वाला ना सोचता ही नहीं, बोले मैं क्या ऐसा करूं इसको, आप परफॉर्मेंस करो। आप परफॉर्मेंस से घुसे थे, फिर आप कहीं और घुस गए, आपने अपने लिए डोर खुद बंद किए भाई। मैंने बोला था, मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था और मैंने बोला था जिस तेज़ी से जलमीन को लेके आई है ना, उस टाइम साइम 6 नंबर खेल रहा था।
मैंने साइम ने एक मैच में भी रन कर दिए ना, और जिस कैजुअल से ये खेल रहा है, बहुत कैजुअल खेलना शुरू हो गया था वो एक इनिंग के बाद ही। वो नया नया आया था वर्ल्ड कप के बाद से शायद मेरे ख्याल से, और आगे ना उन्होंने बड़े वो एफर्ट में उन्होंने यूं 2 मारे 3 मारे आउट हो गए, ग्रेट ड्रेसिंग रूम में गए, वो जिता लिया, और कैमरे के आगे आगे यूं यूं इस तरह। मैंने ये यही ज़ल्मी होगी, इनको बेंच पे बिठा देगी, और जो एक हाइप बनी हुई सब ख़त्म हो जाएगा। ये क्रिकेट इतनी जालिम चीज़ है ना, ये हंसाती कम रुलाती ज़्यादा है। मैंने बड़े बड़ों को रोते हुए देखा अपनी आंखों से, नाम नहीं ले, ग्रेड्स को रोते हुए देखा है सिलेक्शन पे, रोते हुए आंसुओं से। ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा, मैंने रोते हुए देखा है। तो यार आप क्रिकेट खेल रहे हो यार, इसको सीरियस लो यार, लकी हो के पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। जी मैं 1 छक्के 2 छक्के मारूंगा, मुझे एक्सेप्ट करो। अरे यार कैसे आप बोल सकते हो यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, असल में लोग उनके वहाँ से पीछे लगे थे। अभी भी आप देखें पेंटर्स ट्रॉफी वनडे चल रहे हैं, वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। पीएसएल खेल रहे हो आप भाई, पीएसएल में भी आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, खुशनसीब हो खेल रहे हो सारे क्रिकेट। सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है, आप उसमें आते हो, अच्छी चीज़ है, मगर इस दुनिया को दिमाग पे सवार नहीं करो। आप प्रोफेशनल हो, आप वो बनो कि आपके लिए लोग बात करें, आप वो नहीं बनो कि आपके खिलाफ बात करें। आप ये सोच ही नहीं रहे हो। ये प्लेयर की ना वही बात है ना, ब्रॉटअप किन हाथों में हो रहा है, वो बड़ा फ़र्क होता है। किन कोचिज़ में रह रहे हो, किन माहौल में रह, किन दोस्तों में रह रहे हो। हमेशा आगे के लिए आपको अच्छे लोगों में, बेहतर, अपने से बेहतर लोगों में आप अप्रोच करते हो, ताकि मैं उनसे सीखूं, तो आप आगे बढ़ते हो। अगर आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ बैठ के जी डायरेक्ट अंबानी से मेरे मीटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़े उसने चीज़ें की हैं, तब जाके उस स्टेज पे बैठा है वो। तो यहाँ ये चीज़ नहीं समझ रहे। मैं बोल रहा ना, आजकल की जो आ रहे हैं ना यंग, इनमें ये बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी सी भी नहीं है परफॉर्मेंस, यकीन माने। और उनके मिलने के तरीके, उनके बैठने के तरीके, उनकी सराउंडिंग ऐसी है, मतलब मैं क्या, मुझे हंसी आती है। मतलब हमारे जो लेजेंड्स हैं वो भी वो इस तरह नहीं मिलते हैं जिस तरह वो मिलते हैं। और आप सोशल मीडिया खोल लो, भरा पड़ा है उन लोगों का। क्यों भरा हुआ है मुझे बताया ना, किस तरह भरा हुआ है। आप ही बोल रहे हो ना सोशल मीडिया पे चल रहा है और यूँ इस तरह, तो आपने कैंपेन देखा चल रही है कि कंपेन हारिस चल रही है, तो क्यों नहीं है टीम किस में। तरह चल रही है, किस तरह चल रही है, चलवाई जा रही है ना। हर हर बंदे के रिसोर्सेज है, यही हो रहा है। भाई परफॉर्मेंस कर यार, तो अभी 4 मैच में 3 4 70 करता, वर्ल्ड कप में सबसे पहले नाम होता। सारे मैच खेला पीएसएल के, एक आध मैच के अलावा। तुमने तो अपना खुद दरवाज़ा बंद किया। साइम ने रन किए तो वर्ल्ड कप में नाम आ रहा है, उसके सीरीज जी फ्यूचर मिल गया, हमें क्या प्लेयर मिल गया बना लो। चंद ने तो ये कहा हमें बाबर आजम मिल गया, ये मिल गया वो। अबे भाई उसने रन किए तो उसके लिए। अभी 4 इनिंगें ख़राब हुई हैं तो बोल रहे बाहर कर दो, बाहर करो, ये तो बहुत मिल गए चांस। तो ये ऐसा ही है भाई, आपको रोज़ाना प्रूफ करना है, आपको रोज़ाना अपने आप पे काम करना है, रोज़ाना परफॉर्मेंस करनी है, और उसको भूलना है। सुबह करो, शाम में भूल जाओ, क्योंकि कल फिर करनी है। जो कल सुबह उठ के देखेगा ना बंदा, वो आपको ज़ीरो से फिर से देखेगा। हाँ यार आज जी खुरम साहब आए, आज क्या कर रहे हैं। अबे आज तो उन्होंने ज़ीरो किया यार, 100 नहीं, मज़ेदार था। उस 100 में भी कीड़े निकल आएंगे। अपने लिए खेला था, चलो जी, जो अच्छे 3 4 100 थे वो भी ख़राब होगा। तो ये चीज़ बंदा रियलाइज़ नहीं करता। जब आप ये चीज़ नहीं सोचते हो ना, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओ रेस से खुद। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि हारिस रेस से खुद दूर हुआ है। रेस भी वही है, सब चीज़ वही है। यार पीएसएल बड़ा प्लेटफॉर्म था इसके पास रन करने का, आपने रन ही नहीं किए। वही 10 15 20 जी मैंने 2 छक्के मारे, 1 छक्का। भाई आपने 2 छक्के 70 80 करो। वो कॉलें आती हैं, बोलते हैं यार प्रोग्राम में बैठा हूँ, कॉल आ रही है यार इसके साथ ज़्यादती हो रही है यार। वो तो मोहब्बत में बोल रहा है जो भी बोल रहा है, मगर ज़्यादती कैसे हुई है। मैं तो बोल रहा आप लिखो, निकाल लो परफॉर्मेंस। कोई पीएसएल में अगर उसका पिछले 2 साल में 1 50 हो, निकाल लो। आप ही के सामने बैठ के बोल रहा हूँ ना, मेरे आखिरी मैच में 50 है पीएसएल के।
कराची से लास्ट 2 मैच खेला, दोनों में 50 है, उसको निकाल लो लास्ट 2-3 साल में। फ़र्क है ना यार बॉस। लड़का ये सोच ही नहीं है, लड़का सोच रहा है 2 छक्के 3 छक्के सोशल मीडिया, ओ जी ओ ट्रेंडिंग में जी, ओ भाई खुर्रम हैशटैग्स चल रहे हैं कि हारिस हैशटैग चल कहाँ रहा है, है, खुर्रम हारिस क्यों मंजूर नहीं ने है। आग लगा दी, खुर्रम मंजूर ने जी तबाही मचा दी। ओ भाई इससे बाहर आओ, थोड़ा इससे बाहर आओ, ये दुनिया अलग है। ये घर पे लेट के जब बंदा थका होता है ना, सुकून से तकिए पे टेक लगाता है, हाँ जी, पानी का गिलास रखा होता है, सामने टीवी चल रहा होता है जी, सोशल मीडिया देखी जा रही है, 1.5-2 घंटे इसमें अब ज़ाया करने हैं हमने। ये वहाँ तक की सिर्फ चीज़ें हैं ये, बस सर्च किया आपने, वो जी ये पोस्ट कर दिया, उसको लाइक कर दिया, उसको डिसलाइक कर दिया, नहीं समझते लोग। अभी अगर हम बात करें उस्मान खान पे अगर हम आते हैं, तो आप उस्मान खान के फैसले को किस नज़र से देखते हैं बिल्कुल गलत, कि जो उन्होंने यूएई बिल्कुल से गलत, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। नहीं बिल्कुल गलत। मैं मुझसे पर्सनल, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता गलत हूँ, तो गलत फैसला ही उसका। अब आप ये देखें कि अगर वो अब आप परफॉर्म नहीं कर लो, पाते। अब ये जब चलेगा प्रोग्राम तो लोग बोलेंगे लो जी ये तो पाकिस्तान खेलने को बोला, गलत फैसला नहीं। उसकी 4 साल की स्ट्रगलिंग थी भाई, सब कुछ छोड़ के गया था यहाँ से, वहाँ उसने अपने लिए इतनी स्ट्रगल की, जॉब कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है, हफ्ते में 5-5 मैच खेल रहा है, हर लेवल का मैच खेला उसने, बिल्कुल। हर लेवल का। ये तो अभी आप उस्मान खान को देख रहे हो, मैं तो उस उस्मान खान को भी जानता हूँ जो आधी सीमेंट आधी मिट्टी होती है, उस ग्राउंड पे वो मैच हो रहा है और वो भी मैच खेले उसने। अब जब अगर आप उसकी इमेज बन गई, जब उसकी लीगों के दरवाजे खुल गए, उसने IL T20 खेला, उसने T10 खेला, उसने D10 खेला, उसने BPL खेली, फ्यूचर यूएई टीम नाम में चल हो रहा है, सकते थे वो, यूए टीम के लिए नाम चल रहा है उसका, वहाँ का सिटीजनशिप सब पासपोर्ट चीज़। मिल रहा है। जब तुम्हारे को अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत पे दरवाजे खोले, पाकिस्तान के लिए वापस आया, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इनका डिसीजन ये नहीं बनता था। अगर देखें ना, अगर अब ये आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं आउट ज़रा ऑफ से भी फॉर्म की सीरीज अभी से, सर तो बात इनको बाहर करिए, कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप देख लीजिएगा वर्ल्ड कप में शायद मुश्किल ही लग रहा है। और वैसे भी इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, 5 साल बैन देखें अब लग गया उनके ऊपर। कुल्हाड़ी की बात तो देखें, इंसान डिसीजन लेता है, कुल्हाड़ी तो नहीं बोलना क्या चाहिए। कहेंगे, सोच समझ के लिया देखें था डिसीजन इन्होंने ये, क्या कह मुझे सकते हैं। लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा बोला गया तो इसने लिया ही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फाइनल से पहले भी मेरी इससे बात हुई थी, PSL के फाइनल से पहले, तो इसने बोला था खुर्रम भाई मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरी इससे बहुत अच्छी बातचीत है, और तो मेरी इससे जब बात हुई इसने बोला मेरा अभी कोई इरादा नहीं है और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि यार आपको तो पता है सारी जर्नी मेरी है वो, तो मैं बोला हाँ यार सोच समझ के लेना जो भी लेना, कहीं ना कहीं इसके डिसीजन के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बोल रहे होंगे भाई आप लो, अपॉर्चुनिटी है, और ऑनर की बात है पाकिस्तान से खेलना है यार, मगर इसकी स्ट्रगलिंग देखते हुए मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि इसके ना देखें इन दी एंड ना आप अपने घर वालों के लिए कमा रहे होते हो। जब ये यहाँ से गया था ना बहुत बुरे हालात थे बेचारे के, अपनी बीवी बच्चों को लेके गया, एक टाइम गुजारा, फिर वहाँ इमेज बनी, फिर लोगों ने इसको बुलाना शुरू किया, वो सारी मेहनत, अब दरवाजे खुले 4 लीगों, अब वहाँ यूए में कोई भी क्रिकेट होगी ये नहीं खेल सकता, कुछ भी होगा ना वहाँ नहीं खेल सकता ये, PSL खेलेगा, बांग्लादेश अगर लीग होती है वहाँ जाएगा वहाँ खेलेगा, या कोई और लीग, दुबई, अबू धाबी, शारजा, कोई भी क्रिकेट होगी ना लीग से रिलेटेड ये नहीं खेलेगा। नुकसान किसका हुआ? उसका अपना ही हुआ। मेरा और आपका तो नहीं हुआ ना, हमें इसके इस नुकसान पे हमें अफसोस हो रहा है। इस वे में कह रहा हूँ कि गलत डिसीजन, वैसे डिसीजन तो अच्छा ही था, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, अल्लाह करे ये अभी आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा परफॉर्म करे कि वर्ल्ड कप में भी जाए, मगर मुझे मुश्किल दिख रहा है, मुझे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि नंबर में नहीं फिट बैठ रही है अभी जो टीम खेलेगी, मुझे तो उसमें भी मुश्किल ही लग रहा है। अगर आप 4 फास्ट बॉलर से जाते हो तो आप अबरार को बिठाओगे, 3 फास्ट बॉलर से जाते हो तो अबरार इमाद दोनों खेलेंगे, 3 फास्ट बॉलर हो गए, 6 बैट्समैन हो गए, बाबर, साइम, रिजवान, इफ्तिकार, फ़खर, आज़म खान, कहाँ जगह बन रही? तो मैं ये अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करे खेले पाकिस्तान के लिए, और उसने एक स्टेप लिया है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह करे उसको अल्लाह इज़्ज़त दे, और मेरी तो दिल से दुआ है, क्योंकि मेहनती बहुत है, बड़ी स्ट्रगलिंग की है उसने, तो मगर अगर डिसीजन का पूछे तो मुझे सही नहीं लगा कि नहीं लेना चाहिए था इसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बाबर आजम की अगर हम बात करें, नहायत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं वो, जब भी पाकिस्तान टीम किसी भी
जगह पर फंसती है तो बाबर आजम अपने परफॉर्मेंस से डिलीवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम क्यों क्रिटिसाइज होते हैं इतने? देखें, फिर वही वाली बात आ गई ना कि किसी का आप मुंह नहीं रोक सकते यार। ये वही बाबर आजम ने जिसने इंडिया को, बाबर रिजवान ने, दोनों ने बिना विकेट गिरे मैच जितवा दिया था, हिस्ट्री ब्रेक कर दी थी। मतलब आज तक डिफीट नहीं हुई है ऐसी इंडिया को, और ना पाकिस्तान को ऐसी हुई है कि बिना विकेट गिरे चेज़ हो गया सारा। पाकिस्तान ने चेज़ करके दिखा दिया था। लेकिन अगर हम बात करें मेजर टूर्नामेंट्स बाबर आजम की कैप्टनसी में हम नहीं जीत पाए, जैसे देखिए ये T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप। कप्तानी से इसको इसी वजह से हटाया था, कप्तानी से इसी वजह से हटाया था। तो अब बोर्ड का डिसीजन था ये। हम को विराट की अगर बात करें, विराट कोहली के लिए सौरव गंगुली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जब इसको हटाया, तो उन्होंने बोला आपने क्यों हटाया, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। बोल रहे हैं हमारी इस परफॉर्मेंस से इसका कोई कंसर्न नहीं है, हमारा है आईसीसी इवेंट कितने जीते हैं इसने। इसकी कप्तानी में एक भी आईसीसी इवेंट नहीं केन है। विलियमसन को दोबारा मौका दिया है अभी न्यूजीलैंड नहीं, सीरीज में। मैं लोग असल में ना, लोग ना देखते हैं जिससे कंपैरिजन करा जाता है ना, मतलब Exactly, बाबर को अच्छा। विराट ये वो, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जी उसको हटाने की ये रीज़न दी थी इंडिया ने, जबकि उसकी सीरीज़ें 2-3 जीते हुए थे, मगर उसकी पॉकेट में कोई आईसीसी का इवेंट नहीं था, तो इसलिए उसको हटा दिया। तो बाबर की इवेंट में तो पॉकेट में तो अभी एक भी आईसीसी का इवेंट है ही नहीं। मतलब फाइनल खेला है, आप हार गए, एशिया कप वो भी हार गए थे, परफॉर्मेंस तो फाइनल ये सेमीफाइनल। मेजर टूर्नामेंट्स हम सिर्फ बाबर की वजह से तो नहीं हारते। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि 11 प्लेयर्स खुर्रम मंजूर नहीं हो सकते, शुरू में आपने कहा था। बिल्कुल सर। तो सिर्फ बाबर आजम ही क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 10 और प्लेयर्स भी हैं, वो भी तो परफॉर्म कर सकते हैं ना, कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं वो एंड देखें, तक क्यों नहीं ले जाते हो? इस चीज़ को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि कप्तान कप्तान की रजामंदी के साथ टीम बनती है। मतलब देखिए ना, अभी हसन आया ना, इसने बोला होगा, ऐसा नहीं है कि अगर एक मिसाल है, अभी तो बात ये डिस्क्लोज हो ही नहीं है कि बेसिकली बाबर ने मांगा या सिलेक्शन कमेटी ने बोला नहीं आप इसको लेके जाएं, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुई ये बात। मगर कहीं ना कहीं बाबर ने हामी भरी होगी तो वो टीम के साथ गया, या बाबर ने डिमांड की होगी। तो कप्तानी की वजह से ही इस पे उंगलियां उठी थी कि एक तो ये ग्राउंड में कप्तानी के डिसीजंस, क्योंकि जितने भी हमारे जो कवर कर रहे थे या जिनकी सह है, जिनको बोर्ड भी रिस्पेक्ट देता है, कहीं ना कहीं इसकी कप्तानी में फ्लॉ दिख रहे थे। ओवर चेंजिंग्स या ओवर की कैलकुलेशंस या वे ऑफ प्ले, कि हमें एक्चुअली किस पिच पे कितना टारगेट सेट करना है, कहीं ना कहीं उनकी ये राय थी कि सब मिसिंग था। तो इसलिए वो कप्तानी एक्सपोज हुई, वो दिख भी रहा था रिजल्ट में। उसके बाद असल में 1-2 मैच ऐसे थे जो आपके हाथ में आए हुए थे और आप हार गए। सबसे बड़ा मैच एग्जांपल देता हूँ, एशिया कप का फाइनल, याद होगा, राजा पक सिंह था जिसने मारा, और कितने पे कितने आउट थे, मेरे ख्याल से 6 आउट हो गए थे उनके, बहुत कम स्कोर पे, 100-150 रन पे, और वो कहाँ ले गए खींच के और आपके मुंह से फाइनल ले गए। मतलब एक हारा हुआ मैच, वो बराबर तो छोड़ो, वो जीत के ले गए ट्रॉफी। तो कहीं ना कहीं इसकी कप्तानी का उसमें बड़ा क्रिटिसाइज हुआ T20 था। वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी आप देख लें, वो ये ना बहुत सारी चीज़ें, नसीम शाह का स्पेल, वो यादगार स्पेल रहा उनके यही तो करियर बोला का। ना, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी थी। मगर अब बोर्ड ने अगर किया है तो मैंने बोला ना, उसके पीछे एक सॉलिड बेस रीज़न यही दिख रही है। और इन दी एंड वही वाली बात है, अब तो अनाउंस हो गया, उसको बैक करना है, और आई होप कि वो अच्छा डिलीवर करे। और मैं तो बोल रहा हूँ यार, मुंह बंद कर दो अपनी परफॉर्मेंस से भी, अपनी कप्तानी से भी, क्योंकि सीखने का अमल तो चलता है, वो सीख रहा है। वो इतना जो कंसिस्टेंट है ना बैटिंग में, वो सीख रहा है तो है, ऐसा नहीं है, ज़हीन भी बहुत है, स्मार्ट भी बहुत है। तो आई होप कि वो वर्ल्ड कप में डिलीवर करे, ये सीरीज़ में अपने आप को प्रिपरेशन करे, क्योंकि ये जो सीरीज़ गई है ये सही नहीं थी। ये न्यूजीलैंड की जो न्यूजीलैंड सीरीज़ गई है सीरीज ये सही नहीं गई है आपकी, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ये अगर आप इस चीज़ों को, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करोगे तो सॉरी टू से बहुत बहुत लेट हो जाओगे, बहुत पीछे चल जाओगे। तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप पे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं फिर दोबारा कप्तान बना दिया, फिर यूँ कर लिया, ये कर लिया। आप इनको अपनी परफॉर्मेंस से गलत साबित कर दो, मैं तो बोल रहा हिस्ट्री बना दे भाई, आपके मतलब की कंडीशन से। ये सब जब सुनेंगे तो बोलेंगे यार ये अजीब सी बात कर रहा है। भाई जो रिजवान बाबर जिस जिस प्रिपरेशन से खेलते हैं मैच को, वो मेथड निकाले ना अगर आप, कि ऑलमोस्ट हर मैच की 12-15 ओवर के बीच में ये दोनों का पेयर टूटता है, या 12 ओवर 11 ओवर तक ये होते हैं। उसके बाद गियर चेंजिंग शुरू होती है कि भाई अब फलाना आएगा, वो एक्सलेट करेगा, तुमने 2 ओवर और खेलना है,
फिर वो आएगा, इफ्तिखार आएगा, वो मारेगा, फ़खर आएगा, उसने यूँ करना है, तो टोटल हमने इतना कर लेना है। वहाँ पे इस तरह की क्रिकेट चलेगी। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, और बॉलिंग में इस दफ़ा आपकी बहुत जान है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हो ना, जिताती है आपको बॉलिंग ही है, बॉलिंग ही जिताती है। जिसमें तो जी। कोई डाउट ही नहीं है। टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, T10 हो, आप आउट करोगे तो जीतोगे ना। आप 200 कर रहे हो, 250 कर रहे हो, बॉलर रन बनवा देंगे। आप 100 कर रहे हो तो 100 में आउट कर दिया, बॉलर जितवा देंगे। तो बॉलर ही आपके, इस दफ़ा बॉलिंग बहुत अच्छी है हमारी, बड़ा पैकेज है आपके पास। आप चूज़ आपने करना है कि प्लेइंग 11 और 15 में कौन रहेगा। ये बड़ा ट्रिकी सा है थोड़ा बाबर के लिए, कि इसने देखना है यहाँ पे, इसको थोड़ा ऑनेस्टी थोड़ा सा दिखानी पड़ेगी कि प्लेइंग 11 मैंने क्या खिलानी है। प्लेइंग 11 बहुत मैटर करेगी हर मैच में, क्योंकि खासकर आप, इंडिया वाले मैच में। नहीं नहीं, मैच सारे सर अमेरिका से भी बहुत तगड़ा मैच होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा ये लो बोले ले जी लो अमेरिका से, उनकी कंडीशंस में खेल लो आप। वो लड़के वहीं खेलते हैं, उनको पता है कितना बॉल एक नया ऊपर एडिशन है। कोरे एंडरसन है उनकी वो टीम में। ना मतलब सरप्राइज पैकेज है ना, वो तो सब अलग अलग मुल्कों से आए हुए हैं। हमारे भी 2-3 जहांगीर सुल्तान है, वो वहाँ पे गया हुआ है, वो भी स्टैंड बाई में है। और अली खान है, और भी लड़के हैं हमारे काफ़ी, तो वो वहाँ सालों से खेल रहे हैं। मैं वहाँ खुद खेल रहा हूँ क्रिकेट लीग में, इतनी आसान नहीं है कंडीशंस, बहुत मुश्किल कंडीशन है। बॉल नीचे रहता है, कभी बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा, कभी बहुत बिल्कुल फ्लैट होगा, शीशे की तरह बॉल आके लगेगा, नीचे नीचे लो बाउंस। तो आसान तो पहला मैच आपका अमेरिका से, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट दिखे, मगर आपको हर मैच टू मैच लेके चलना पड़ेगा। और थोड़ी प्लेइंग, बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, प्लेइंग 11 बहुत मैटर करेगी। प्लेइंग 11 अगर आपने सही खिलाई तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे रिजल्ट होंगे पाकिस्तान टीम के, मुझे ऐसा लगता है। इतनी बुरी टीम नहीं जितना क्रिटिसाइज़ हो रहा है। ठीक है, आखिरी का लास्ट के 2 सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि आपकी 4 टॉप टीम्स कौन सी होगी जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक पहुँच जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 तो वेस्ट इंडीज़, वो बड़ी अजीब सी टीम है, और जो लड़के अभी सिलेक्ट हुए हैं वो अभी हर दुनिया की हर लीग में खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। वो हर प्लेयर एक गेम चेंजर है, उनका कोई भी प्लेयर उठा के देख लें, वो एक गेम चेंजर है। वो लोअर ऑर्डर में हो, ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, वो गेम चेंजर है। और मूडी है वो सारा जितने भी कैरिबियंस है ना, ये सारे मूडी, बड़ा इनके मूड बड़ा मैटर करता है भाई। ये उठा के आप देख लें कहीं भी लीग में, इन वेस्ट इंडीज़ की टीम, ये मूडी लोग हैं। अगर मूड में है तो फिर इनसे डेंजरस तो कोई टीम ही नहीं है ना। ना इनको पिचों का मतलब होता है, ना इनको बॉलिंग से मतलब होता है, ना इनको किसी थामनेल टीम क्या किस तरह खेल लिया हो, कोई मैटर ही नहीं करता इनके लिए। अगर इनकी टीम मूड में है और सब एक साथ हुए हैं तो फिर नहीं है अपने करीब आने देते। तो एक वेस्ट इंडीज़ खेल है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए क्योंकि ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इसकी बेसिक ये है, इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैंने नाम लिया, पाकिस्तान का और इंडिया का ये टॉप 4 में होंगे कि ये अगेंस्ट स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं सारे। चौथी टीम जो हो सकती है वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पैकेज जो है ना बॉलिंग का बड़ा डेंजरस है, क्योंकि फॉर्मेट जो है ना जीतते आप बॉलिंग बेस पे ही हो, तो उनकी बॉलिंग बड़ी डेंजरस है थोड़ी सी ना। तो वो कह लें, फिर इंग्लैंड का भी कह सकते हैं, मगर पहले ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो फिर इंग्लैंड, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं, देखें लोग बोलते हैं साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी, साउथ अफ्रीका के जितने भी अभी प्लेयर्स जो अनाउंस किए ना, जो उनके प्लेइंग 11 भी मैं बना रहा था, देख रहा था मैं, उसमें ना वो इंडिविजुअली हैं, उनके ऊपर एक उनका लोग कोई भी हो, मिलर हो, रिजा हनरी हो, या वो मार्करम हो, या और भी जो आए, वो मतलब एज ए यूनिट जो है ना, मतलब यूनिट उनका आगे नहीं गया। और बॉलिंग में भी इतना कोई रिलायबल उनका पेस अटैक नहीं है, मतलब जिस पे आप बिल्कुल ही आप डिपेंड कर ले। हाँ सही है, अच्छा है, 2 नए बॉलर हैं, फिर रबाडा है, वो भी फिटनेस के मसाइल से जूझता रहता है। फिर उसका मोड का भी सुना है मैंने, बड़ा है कि जी वो आज रिदम में था तो बहुत ही तेज़ कर रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग, कभी नहीं है तो बिल्कुल ही, ये 4 ओवर में उसको 55 लगा हुआ है। तो ये ऐसी टीमें जो होती है ना, उनको फिर आप बोलते हैं यार मुश्किल है।
फिर वर्ल्ड कप में एक उन पर टैग लगा हुआ चोकर का। ये तो पूरी दुनिया बोलती है कि वर्ल्ड कप में जब भी होते हैं ये चोकर्स हैं, ये सेमीफाइनल तक मुश्किल पहुंचते हैं, ये चोक करते ही करते हैं, ख़ासतौर प्रेशर के मैच में कि डू डाई सिचुएशन है, यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे अगर यूसी मैच में चोक कर जाते हैं। ग्रांट एलियट का छक्का भी तक याद है जो उन्होंने डेल स्टेन को मारा था। अब वो बोल रहा हूँ ये इनके ऊपर है, इनके जो पास्ट में भी जो ग्रेट्स रहे हैं करोनिया के टाइम के, उसमें भी यही था। उनकी बड़ी बड़ी टीमें थी, इन जैसी टीम नहीं बोलते थे यार क्या टीम है, फलाना फलाना फलाना। प्रेशर का मैच आया, चोक कर गए, और ए टू जी सारे करते। तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो इंग्लैंड, वरना ऑस्ट्रेलिया। बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर हमें अपना कीमती वक्त देने का। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ खुर्रम मंजूर, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया और इन्होंने काफ़ी चीज़ें कई हद तक क्लियर कर दी हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।